हेलो सुमन जी, नमस्कार। आज हमारा क्रिस्टल हीलिंग के ऊपर वेबिनार है। तो आप सब लोग क्रिस्टल हीलिंग सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम कोई भी क्लास कैसे शुरू करते हैं, वो है प्रेयर से। और ये क्लास भी हम प्रेयर से ही शुरू करेंगे। तो आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट जॉइन योर हैंड्स एंड लेट अस स्टार्ट अवर वेबिनार विद दिस ब्यूटीफुल प्रेयर। ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, सो वेरी वार्म वेलकम टू दिस वेबिनार ऑफ क्रिस्टल हीलिंग। आप सभी लोग अगर इस क्लास में आए हैं तो इसका मतलब आपको क्रिस्टल प्लस हीलिंग दोनों में बहुत इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं आप, बहुत सारे लोग हीलिंग में भी हो सकते हैं, अलग अलग मोडालिटीज में। और बहुत सारे लोग क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू ऑल। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज शिल्पी गुप्ता एंड आई एम इनटू दिस ऑकल्ट फील्ड फ्रॉम लास्ट 25 years। बहुत सारी फील्ड्स अलग अलग मुझे एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड्स का। बट इन दिस क्रिस्टल हीलिंग, दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ एनी काइंड ऑफ हीलिंग। आप अगर एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, या फिर आप कोई भी ऑकल्ट फील्ड से कनेक्ट करते हैं, तो देखिए, पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी चीज का सॉल्यूशन देना एक अलग बात है। हर चीज का सॉल्यूशन क्रिस्टल है। अगर आप किसी ऑकल्ट फील्ड से नहीं भी हैं, तो भी क्रिस्टल अपने आप में इतना बड़ा सॉल्यूशन है। लेकिन उस क्रिस्टल को यूज कैसे करना है, क्रिस्टल तो कोई भी ले सकता है, राइट। हम सब ने बहुत एड्स देखते हैं हम लोग, और बहुत सब चीजों से मेस्मराइज हो जाते हैं। कभी कोई ब्रेसलेट चल रहा है, कभी कोई और। आजकल तो आफ्टर कोरोना टाइम इतने सारे क्रिस्टल्स मार्केट में आ गए हैं, राइट। इन हिंदी, यस रघुरामन जी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं हिंदी, थोड़ा बहुत इंग्लिश आ जाएगा, बट पूरा हिंदी में ही हमारा वेबिनार जाएगा। ठीक है। तो मैं आप सबके सबके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ इन अ वे, कि आप क्रिस्टल हीलिंग आपको कैसे अट्रैक्ट किया, और क्यों आप ये आपने वेबिनार आए। तो व्हाट इज योर पर्पस ऑफ कनेक्टिंग इनटू दिस वेबिनार, आपका क्या पर्पस है इस वेबिनार को कनेक्ट करने के लिए। तो यू मे रेज योर हैंड्स वन बाय वन टू सी। यस, प्रदीप जी, नमस्कार प्रदीप जी, वेलकम टू द क्लास। सर अनम्यूट योर सेल्फ। सर अनम्यूट योर सेल्फ, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपको अनम्यूट करना होगा, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप जी, मैंने मैसेज भेजा है। टीम प्लीज हेल्प प्रदीप जी टू अनम्यूट हिमसेल्फ। प्रदीप जी, आप देखिए, उसमें एक आइकन होगा ऑडियो का, माइक बना हुआ होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। प्रदीप जी, एक माइक का आइकन बना हुआ है, आप उस पर क्लिक, उस पे ना क्रॉस, रेड क्रॉस लगा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे दोबारा, तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। अभी नहीं हो पा रहा है। टीम प्लीज हेल्प प्रदीप जी टू अनम्यूट। इतने प्रदीप जी आप अनम्यूट होते हैं, और कोई मुझसे कनेक्ट होना चाहेगा, यू मे रेज योर हैंड्स ऑल ऑफ यू, कि आप क्रिस्टल, ये आज हमारा जो वेबिनार है, इतना वंडरफुल वेबिनार है, इसमें आप क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट इज योर पर्पस। एनीवन। प्रदीप जी, आपकी आवाज आ नहीं पा रही, आई एम रियली सॉरी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके। तो अभी कोई नहीं बताना चाहता, कोई अपना शेयर नहीं करना चाहता, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिस्टल्स। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, हम लोग अगर इंटरेक्टिव रहेंगे ना, हमारा पर्पस बहुत क्लियर रहेगा, और आप किस पर्पस से क्या करना चाहते हैं लाइफ में ना, वो भी बड़ा क्लियर रहेगा। जितना ज्यादा मैक्सिमम हो सके आप सब लोग कनेक्ट कीजिए, इंटरेक्टिव रहिए। इंटरेक्टिव रहने से क्या होता है, हमारे पर्पस का कुछ होता है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें मिलती है। आज मैं कितनी सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, अगर आप एक्टिव रहेंगे तो वो इंफॉर्मेशन मल्टीप्लाई होकर लाइफ में आपको काम आएगी।
ठीक है, आप इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे तो मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगी ना आपके किसी के काम नहीं आएगा। प्रदीप जी हो गए अनम्यूट, वेरी गुड। जी प्रदीप जी Yes. नमस्कार सर। Namaste, namaste. Madam, हाँ जी। I am an astrologer. Okay. यस। But my study is based on playing cards, especially. ओके। ताश के पत्तों पे स्टडी है मेरा. And वंडरफुल। I am a signature analyst also. With the वंडरफुल। help of signature, I can tell you your future also. Okay. ऑल राइट सर। तो ये जो क्रिस्टल एनर्जी जो है ऑलरेडी, ये एक्चुअल में इट इज अ वेरी यूनिक थिंग. इट इज यूनिक थिंग फॉर मी आल्सो. तो आई हैव रीड समवेयर कि दे आर गिविंग सम वाइब्रेशंस आल्सो, यस सर। राइट? तो दैट वाइब्रेशंस वी वांट टू नो दैट फ्रॉम योरसेल्फ. आपकी तरफ से हम जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके की होती है. तो आई एम वेरी मच बहुत इंटरेस्टेड सुंदर। फॉर दिस स्टडीज. वंडरफुल सर, एक्चुअली आपका जो पर्पस इन कनेक्टिंग दिस क्लास ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ओके. पूरा ये संसार सर वाइब्रेशन से बना है, जो राइट. आइंस्टाइन ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर करके, है ना, हमें एक फॉर्मूला दिया, ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर। एवरीथिंग एनर्जी इजिकल टू मास इनटू व्हाट, पता है किसी को? एक्सेलरेशन। एक्स नहीं सर, मास इनटू एक्सीलरेशन नहीं होता। किसी को मालूम है? बेसिकली मैं भी, मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको बता देती। ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर, मैं एकदम माइंड से स्लिप हो रहा है वो वर्ड, चलो मैं आपको बता दूंगी आगे, इट्स ओके। बट बेसिकली एवरी द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे वाइब्रेट कर रहे हैं। बिकॉज वो डिफरेंट वेवलेंथ पे वाइब्रेट कर रहे हैं, इस वजह से ये पूरा ब्रह्मांड अलग अलग शेप लिए है। ठीक है, हर चीज की अपनी एक प्रॉपर्टी है। आज हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, इट इज अ डिवाइन सीइंग, हम एक दिव्य दृष्टि है वो हमारी। लेकिन अगर हम क्रिस्टल की बात करें, इट्स अ फिजिकल कंपोनेंट, इट्स अ फिजिकल कंपोनेंट जो हमारी फिजिकल रियलिटी पे असर डालता है। ये हमें किसी सिर्फ हम सोचते ही नहीं है इसके बारे में, हम सोच सोच के नहीं, लेकिन हम फिजिकलिटी में जो हमारी फिजिकल क्या है, हमारी लाइफ पूरी फिजिकल है, हमारी बॉडी फिजिकल है, हमारी जो पूरी एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल है, जो 5 तत्वों से चीजें बनी है वो सारी फिजिकल चीजें हैं। है ना, 5 तत्व पता है ना सबको? 5 तत्व हो गए, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। 5 तत्वों से जो पूरा ब्रह्मांड बना है, 5 तत्वों से ही शरीर बना है, और हर एक वस्तु जो 5 तत्वों से बनी है, क्रिस्टल उसके ऊपर असर डालती है। लेकिन कैसे डालती है ये हमें नहीं मालूम। तो ये जो क्रिस्टल हीलिंग क्लास है ना, बेसिकली यही बताने के लिए होगा कि कैसे डालते हैं और हमें कैसे डालना है। देखिए, मैं इस क्रिस्टल हीलिंग में आई एम इनटू दिस हीलिंग मोडालिटी फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, लेकिन 20 ईयर्स में मैंने इतना नहीं, मतलब जो मैंने फर्स्ट ईयर किया था उसमें इतना नहीं सीखा, जो मैंने ड्यूरिंग द टाइम मैंने उसको यूज कर करके अपनी अलग अलग मोडालिटी में यूज कर करके प्रैक्टिकल यूज से सीखा। आई डू एस्ट्रोलॉजी, आई डू न्यूमरोलॉजी, आई डू वास्तु, आई मीन मैनी मैनी healing modalities. I do pranic healing, I do reiki, and many many modalities. I do लाइक क्या कहते हैं, शिव शक्ति हीलिंग एंड ऑल। हर चीज के अंदर क्रिस्टल की जरूरत है, हर चीज का सोल्यूशन क्रिस्टल है, एंड इट इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। लेकिन दुविधा कहाँ आ जाती है कि वो क्रिस्टल यूज कैसे करना है, हमें यही नहीं मालूम। एज एन एस्ट्रोलॉजर, अगर एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया भाई आपको ये नग पहनना है, एस्ट्रोलॉजर ने, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ये नहीं बता पाते कि उस नग को मेंटेन कैसे करना है। और गलत कहाँ हो जाता है, अगर आप देखिए, आप सब एस्ट्रोलॉजी में या कहीं किसी ना किसी मोडालिटी में होंगे, बहुत सालों तक लोग कोई नग पहनते रहते हैं, उनको पता नहीं उसको कैसे मेंटेन करना है, तो उसका असर ही नहीं देता, है ना। हम जिस पीड़ा के लिए किसी नग को पहनते हैं, वो पीड़ा कुछ टाइम के लिए ठीक होगी फिर वापस आ जाती है, लेकिन हम उस नग को पहने रहते हैं बिना सोचे समझे कि ये नग हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन क्यों नहीं कर रहा, शुरू में किया था अब क्यों नहीं कर रहा। ये बहुत ज्यादा सोचने का विषय है, बिकॉज इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम किसी को सॉल्यूशंस देते हैं तो वो सॉल्यूशन एक्चुअलिटी में काम करना चाहिए। क्रिस्टल हीलिंग ये इन सब चीजों का आंसर देगा। और क्रिस्टल हीलिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल हीलिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिस्टल्स। ये जो कोर्स है, खाली, देखो मैं आपको क्रिस्टल्स नहीं बोल रही, मैं बोल रही क्रिस्टल हीलिंग। तो हमारे इसके अंदर 2 एस्पेक्ट रहेंगे, क्रिस्टल्स और क्रिस्टल के द्वारा हीलिंग। हीलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी की हीलिंग करने के लिए हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर जब तक एक इंसान की बॉडी के बारे में पूरा नहीं जानता, वो इंसान की बॉडी को कैसे हील करेगा? करेक्ट? यू ऑल अग्री विद राइट. मी? यस, यस। यस. तो इन दिस कोर्स आई विल बी टीचिंग यू अबाउट, मैं इस कोर्स में पूरा टीच करूंगी आपको हमारी ह्यूमन की एनाटॉमी, नॉट एनर्जेटिक एनाटॉमी।
वी आर इनटू द एनर्जेटिक वर्ल्ड। हमारी जो एनर्जेटिक वर्ल्ड है, इसके अंदर चक्रास होते हैं, इसके अंदर नाड़ियां होती हैं। वो चक्रास, क्योंकि जो हमारा क्रिस्टल हीलिंग है ना, सारा का सारा कनेक्ट होता है एनर्जी बॉडी से। जब तक सही एनर्जी सेंटर को सही क्रिस्टल नहीं मिलेगा, वो हीलिंग नहीं होगी। और कौन सा एनर्जी सेंटर कैसे काम करता है, कहाँ से एनर्जीज अंदर जा रही है, कहाँ से एनर्जीज बाहर जा रही है, ये आपको जब तक नहीं मालूम होगा, तो वो क्रिस्टल्स को आप कैसे यूज करेंगे। तो इस क्रिस्टल हीलिंग कोर्स में आपको क्रिस्टल प्लस उसके साथ हीलिंग कैसे करते हैं, ये पूरी तरीके से सिखाया जाएगा। आर यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट इट? जो जो एक्साइटेड है प्लीज थम्स अप या फिर से यस। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। परफेक्ट। तो ये जो क्रिस्टल हीलिंग कोर्स है, क्रिस्टल हीलिंग, मैं बार बार हीलिंग कोर्स कह रही हूँ क्योंकि आई वांट कि अगर किसी को कोई इसको सीखता है तो उसको हीलिंग भी करनी आनी चाहिए। खाली क्रिस्टल्स रखने से कुछ नहीं होता। क्योंकि आज प्रॉब्लम यही हो गई है, मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, मैं इतने सारी एग्जीबिशंस में जाती हूँ, बहुत सारे ना आप लोग भी जाते होंगे ना, बहुत सारे क्योस लगे होते हैं क्रिस्टल बेचने के लिए, राइट? अब वो क्रिस्टल के, आप ये क्रिस्टल खरीद लीजिए, इससे ये फायदा होता है, ये क्रिस्टल्स ले लीजिए, राइट? ये सबके साथ होता है। प्लीज ओपन योर विंडोज, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद यू। आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ, आई टू आई कॉन्टेक्ट होगा ना, मजा आएगा क्लास लेने में। मैं आप लोगों की एनर्जीज को पहचान पाऊंगी, और हो सकता है किसी की एनर्जीज अगर मुझे लगा तो मैं एडवाइस भी कर सकती हूँ कि व्हाट यू कैन डू। अगर किसी की प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आई एम अ क्लियर माइंड, ऐसा हो जाता है, हमें किसी के लिए मिल जाती हैं गाइडेंसेस। तो प्लीज कनेक्ट, और बहुत अच्छा लगता है कनेक्ट होके, हमें करना चाहिए। तो जो क्रिस्टल्स हैं, बेसिकली दे आर द डिवाइन बीइंग्स। जब क्रिस्टल्स अर्थ के अंदर होते हैं, वो बनते कैसे सबको मालूम है, बहुत सारे साल लगते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो क्रिस्टल के पास एक हिस्ट्री है, मानते हैं ये सब बात? क्रिस्टल के पास एक हिस्ट्री है मिलियंस ऑफ ईयर्स। आज जो इस दुनिया में हमारी एक एज होती है, हर चीज, किसी चीज की, एक जैविक चीज की एक एज है, करेक्ट? जो चीज जन्म लेती है उसको तो जाना भी है। तो आज ह्यूमन बॉडी की अप्रोक्सीमेट एज ले लीजिए 80, 85, 90 ईयर्स। चलो हम 100 ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है? अब ये जो 100 ईयर्स की जो एज है, उसके बाद बॉडी 5 तत्वों में फिर मिल जाती है, फिर उसके बाद हमारी सोल दोबारा एक और बॉडी लेकर आती है। लेकिन जो क्रिस्टल है, उनकी जो हिस्ट्री है, मिलियन ऑफ ईयर पहले जब उन्होंने बनना शुरू किया था, और आज तक आप सोचिए, दे आर देयर विद अस। उन्होंने ना जाने क्या क्या देखा है। और जब वो अर्थ के अंदर थे, उन्होंने ना जाने कितना प्रेशर अर्थ का सहा, क्योंकि सबसे पहले वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ना जाने कितना प्रेशर सह सह के वो धीरे धीरे, उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा बनता है। और जिन केमिकल्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर एक जैसा बनता जाता है, वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और जिन पदार्थों का एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग बनता है, यूनिफॉर्मिटी में नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, वो पत्थर बन जाते हैं। तो ये ब्रह्मांड भी जो है ना, ये हमें एक सिस्टम दिखाता है। ओके, ये पूरा ब्रह्मांड हमें सिस्टम दिखाता है कि यूनिफॉर्मिटी में रहेंगे, हम एक सिस्टम में रहेंगे तो हम क्रिस्टल बनेंगे। और अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, अलग अलग एक वेरिएशंस में चले जाएंगे, तो वो पत्थर बन जाता है। आप ये सोचिए कितना बड़ी इंफॉर्मेशन है ये हमारे लिए। करेक्ट? मेरे से सब लोग अग्री करेंगे? से यस टू अग्री, थम्स अप फॉर अग्री। क्योंकि अगर आप इस बात को समझ रहे हैं ना, तो ये समझ पाएंगे कि क्रिस्टल हमारे हमारे लिए कैसे काम करेगा। क्रिस्टल हमारे लिए काम करता है हमारी एनर्जी द्वारा। अब हम जैसे इस कोर्स में सीखेंगे कि हम अपनी एनर्जी बॉडी को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी बॉडी से कनेक्ट होना सीखेंगे। इस जो हमारा ये बेसिक क्रिस्टल कोर्स शुरू हो रहा है ना, मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ, इसमें हम 30 क्रिस्टल्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताते हैं। तो उसके साथ हम 30 टाइप्स की आपके साथ मेडिटेशन करते हैं। एक एक मेडिटेशन आपको उस क्रिस्टल और क्रिस्टल वर्ल्ड से कनेक्ट कर देती है, क्योंकि वो हम एनर्जीज के साथ काम करते हैं उस वक्त। जब आपका हर एक क्रिस्टल आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा, आप उसको फील करेंगे, उसके साथ कनेक्शन फील करेंगे। क्योंकि कोई भी क्रिस्टल ना, जरूरी नहीं है कि अगर मैंने बोला कि सपोज ये एमेथिस्ट है, ओके दिस इज एमेथिस्ट, मैंने आपको बोला ये एमेथिस्ट है, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ आपका थर्ड आई चक्र, और आप क्राउन चक्रा कह सकते हैं। लेकिन ये क्रिस्टल बहुत आपको पीस देता है, कामनेस देता है। क्या इस क्रिस्टल का काम खाली पीस देना और कामनेस देना है? नहीं।
यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मालविका घोष जी है, ठीक है, अमित जी हैं, अमित जी, मालविका घोष जी। आप दोनों बताइए, क्या ये क्रिस्टल अमित जी आपके लिए भी सिर्फ पीस का काम करेगा और मालविका जी के लिए भी पीस का काम करेगा, ऐसा है? ऐसा है सर? आप दोनों इस क्रिस्टल को देखिए, मालविका जी आप भी और अमित जी आप भी, आप दोनों इस क्रिस्टल को देखिए और मुझे बताइए आप कैसे कनेक्ट, मालविका जी आप बताइए आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो उस क्रिस्टल से? मैम ये एमेथिस है जो। हाँ एमेथिस्ट है, राइट। आपको क्या फील हो रहा है इसको देखकर? अपने पूरी बॉडी में कहाँ सेंसेशन फील हो रही है? जैसे मुझे अलग सा सुकून हो रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। ओके, वो सुकून आपको पूरी बॉडी में कहाँ फील हो रहा है? गले में, सर में, पेट में? हाँ जी, हार्ट में। हार्ट पे, वेरी नाइस, हार्ट। ओके। चलिए परफेक्ट। अमित जी आप बताइए, आपको ये क्रिस्टल आप देख रहे हैं इसको, दिस इज एमेथिस्ट, आपको क्या फीलिंग आ रही है इसको देखकर? आप अनम्यूट करिए अमित जी, आप म्यूटेड हैं। मैम बहुत कामनेस सी लग रही है, अच्छा लग रहा है देखने में, और जो सिर में शांति मिल रही है। अमेजिंग अमेजिंग। अभी हमने दो लोगों से पूछा और दोनों लोगों के अलग अलग बॉडी पार्ट पे क्रिस्टल काम कर रहा है। मालविका जी के हार्ट पे काम कर रहा है और अमित जी के ये क्राउन चक्र पे काम कर रहा है, करेक्ट। इसीलिए कोई भी एक क्रिस्टल हर व्यक्ति के लिए अलग अलग काम करता है, किसी के लिए भी एक जैसा काम नहीं करता है। एक सिंपल प्रॉपर्टीज जरूर होती है कि ये क्या काम करेगा, लेकिन किसके लिए क्या काम करेगा, ये ही ये कोर्स का सिखाने का मकसद है। आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आएंगे ना, जरूरी नहीं है हर क्रिस्टल उसके लिए सेम काम करेगा। अब जैसे हम मोती देते हैं, है ना, किसी का चंद्रमा थोड़ा सा अफ्लिक्टेड है तो हमने उसको मोती एडवाइस कर दिया, जी छोटी उंगली में आप मोती पहनिए, चांदी में पहनिए, इसमें पहनिए, ठीक है। लेकिन आप एमेथिस्ट हर किसी को इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते कि शांति चाहिए, नॉट एट ऑल। हर किसी के साथ, और अब हमें जानना कैसे है कि किसके साथ क्या होगा, वो इस कोर्स में सिखाया जाएगा। क्रिस्टल एक आर्ट है, बहुत बड़ी आर्ट है। मैम। हर किसी को, हाँ मैम जी। बोल रहे कि क्रिस्टल तो बहुत सारे बिकते हैं बाजार में। तो हम ना जैसे हमको भी ना बहुत डाउट होता है, ये सब लोग तो बोलते हैं ये आता है, ये ओरिजिनल है, ये एकदम परफेक्ट है। हाँ जी, जी तो जी, हम कैसे वो बिल्कुल मैम हम मालविका कैसे। जी, ये ही इस कोर्स का मकसद है कि बेसिक देखो, जो बेसिक कोर्स है ना, मैं कह रही हूँ वो ना फाउंडेशन होता है किसी भी कोर्स का। आपको ये समझाया जाता है, जब आप, जो हमारी तरफ से आपको 30 क्रिस्टल्स मिलेंगे ना अगर आप बाय करते हैं, तो आप उन क्रिस्टल्स को हाथ में लेंगे, आपको समझ आ जाएगा असली क्रिस्टल क्या होता है, फेक क्रिस्टल क्या होता है, बिकॉज हम हर 30 क्रिस्टल्स की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। जब हम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, आप जब खुद फील करते हैं उन क्रिस्टल्स को, तो आप किसी भी पत्थर को जब छुएंगे ना, उसके बाद बेसिक कोर्स के बाद आपको समझ आ जाएगा किसी भी पत्थर को छूने पर कि ये असली है या नकली है, ठीक है। ये वाली क्लैरिटी तो यही आ गई। मालविका जी आप अपना प्लीज ये ऑन कर लीजिए कैमरा कनेक्ट करने के लिए। सेकंड क्लैरिटी, कि कौन सा क्रिस्टल किस लिए जरूरी है, क्योंकि मार्केट में आफ्टर कोरोना टाइम इतने ज्यादा क्रिस्टल्स आ गए हैं। देखिए, बिजनेस गिमिक तो हर जगह है, हम मानेंगे, लेकिन उसमें से हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट उठा रहे हैं, राइट। अब बेस्ट कैसे उठा सकते हैं, ये चीज हम सीखेंगे। तो बेसिक क्रिस्टल नॉलेज, इफ यू आर अ हीलर, अगर आप एक हीलर हैं, आप किसी को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी ऑकल्ट साइंस के अंदर है, तो क्रिस्टल की बेसिक नॉलेज की वो सही है गलत है और कौन सा क्रिस्टल आपके क्लाइंट के लिए कैसे काम कर रहा है, ये नॉलेज होना, इट्स एन आर्ट। और ये एक बार नॉलेज हो गई तो यू विल बी अ मास्टर। खाली एक चीज के मास्टर नहीं, आप हर चीज के मास्टर हो जाएंगे। अब क्रिस्टल काम कैसे करता है, चलिए मैं आपके साथ एक फाइल शेयर करती हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी सर। अभी क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई आता है, कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको पाइराइट हम लोग सजेस्ट कर देते हैं। कहते हैं हेल्थ सही नहीं है तो हम ग्रीन एवेंचुराइन दे देते हैं। तो किसी किसी को तो फायदा होता है, बट किसी को नहीं होता है। तो सर अभी ऐसे आपने, हाँ मैंने अभी आपको इससे पहले एक चीज बताई थी कि आपके लिए जो एमएथएस ने काम किया वो मालविका जी के लिए नहीं किया, हाँ, दोनों के लिए अलग अलग किया। अब इसमें है कि हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए, ब्रेसलेट, बॉन्ड, एंजल, ट्री, क्या देना चाहिए। अब किसी किसी को ट्री देते हैं, वो कहता है भाई हमको देखने से सुकून मिलता है, मुझे पहनना नहीं है। तो देखिए सर, यही है, हम ये कोर्स में यही देखो, इसकी ना बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है।
और जब तक आपको लॉजिकली और साइंटिफिकली कोई बात समझ नहीं आएगी, हम उसके ऊपर काम कैसे करेंगे? तो क्रिस्टल हीलिंग इज नॉट कि कोई भी एनर्जी से ही नहीं बात करूंगी, मैं साइंटिफिकली और लॉजिकली ही आपको सारी बातें बताऊं। जैसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर ग्रीन कलर क्यों यूज करते हैं, कौन बताएगा? यू नो, हॉस्पिटल्स में मोस्टली ग्रीन कलर यूज करते हैं ना हम लोग, वो जो ऑपरेशन थिएटर में उनकी सारी जो चादरें होती है वो भी व्हाइट या ग्रीन का कॉम्बिनेशन। अजीत जी बताइए सर, प्लीज ओपन योर विंडो, वी वांट टू कनेक्ट विद यू। हीलिंग का मैम कलर कौन होता है। कलर है बहुत? ग्रीन हाँ जी, ग्रीन कलर हीलिंग का होता है। हीलिंग अच्छा, का कलर ओके, होता वेरी है वो। गुड। और और जैसे आर्कएंजल रफेल है वो भी ग्रीन कलर में होते हैं, तो उनसे ही हीलिंग करते हैं, तो ये हीलिंग आपको का लगता कलर है है। कि डॉक्टर्स ये बात मानते होंगे कि आर्कएंजल रफेल है तो इसलिए हम लोग हॉस्पिटल में ग्रीन कलर की चादर या ग्रीन कलर यूज करें? नहीं, वो तो नहीं मानते, बट ग्रीन कलर होता है, हीलिंग का कलर है, क्योंकि जैसे डेफिनेटली, मदर अर्थ है हमारी, तो उसमें भी बिल्कुल। मैम एक्सक्यूज आ, मी एक्चुअली अजीत कौर जी, अजीत कौर जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, प्लीज आप अपना माइक भी ऑन कीजिए क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मैम। म्यूट आ गया था, म्यूट हो गया था हाँ, ग्रीन। जैसे हाँ जी हमारी बताइए। मदर अर्थ होती है, तो उसमें भी मैक्सिमम ग्रीन कलर होता है, तो उसमें भी जैसे कोई हेल्थ इशू होता है तो कहते हैं ना कि ग्रीन घास में सुबह चलो, या ग्रीन घास में या नेचर में रहो, तो उसमें क्या होता है कि रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो ओके, दैट इज द सिंबल की ग्रीन कलर जो आप होते हैं। सबकी आप सबकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक लॉजिकल और साइंटिफिकल इसका मैम एक्सप्लेनेशन दे जैसे रही हूँ। ग्रीन कलर आंखों के लिए कंफर्टेबल होता है, यस, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इस वजह से शायद यूज यस करते हो, जी अमित क्योंकि जी, हम आप लोग यही सबकी बातें बताते हैं। ठीक है, लेकिन इसका, हाँ, लेकिन इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं ग्रीन देती हूँ। कलर तो बहुत आप सब लोग एक पॉजिटिव काम और करिए, ग्रोथ एक काम करो लाते आप हैं। आप सब लोग एक काम कीजिए, एक मिनट रुको, मैं दिखाती हूँ। अभी आपको पता चल जाएगा कि ग्रीन कलर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ओके, नाउ सब लोग इस स्क्रीन पे देखिएगा, अच्छे से देखो, स्क्रीन पे देखो अच्छे से, विदाउट पलके झपकाए देखो। देखा? क्लोज योर आईज एवरीवन, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। और आंखें बंद करे करे आप देखिए आपको कौन सा कलर नजर आ रहा है। कोशिश कीजिए, कोई कलर नजर आ रहा है? चलो, ओपन योर आईज। अब एक काम और करो, अब अच्छे से इस कलर को देखो, देखो 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 देखो, 30 सेकेंड्स के लिए देखेंगे, अच्छे से देखो आप इस कलर को। कम ऑन एवरीवन, लुक एट दिस कलर, अच्छे से देखो 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 देखो। नाउ क्लोज योर आईज। हाँ, अब रेज योर हैंड, किसको क्या नजर आया? हाँ मालविका जी बताओ। मैम ऑरेंज कलर जो दिखा है, तो दिखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ना जैसे बॉटल ग्रीन कलर हो गया। आंखें बंद करी तो क्या, कौन सा कलर नजर आया? और ग्रीन कलर जब देखे वो भी आंखें बंद करने के बाद वो कलर था, लेकिन बाद में वो भी बॉटल ग्रीन हो गया। हाँ, ओके मालविका जी, ठीक है। दिनेश जी आप बताइए। मैम दोनों ही बार में ग्रीन कलर जो पैरेट ग्रीन था लास्ट में छोटा सा, वो दोनों ही बार वैसे दिखा। चलिए ठीक है, अब ये आंखें ना बंद ट्राई करके भी, करना, आंखें खुली। ट्राई करना। जब हम डॉक्टर्स क्या होता है, ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, उनको ब्लड बहुत दिखता है, ठीक है, तो उनके आईज को रिलैक्स करने के लिए ग्रीन कलर चाहिए होता है। जब हम आंखें बंद करते हैं रेड कलर देख के, तो हमारी आंखें डिस्ट्रैक्ट ना हो, ग्रीन कलर का एंटीडोट समझ लो। ग्रीन कलर का एंटीडोट होता है, उसको भटकने, आंखों को भटकने नहीं देता,
और मोस्टली ग्रीन कलर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स में ब्लड का काम बहुत होता है। ठीक है, लाल कलर और ग्रीन कलर एक दूसरे का एंटीडोट है। ऑलराइट, ऐसे ही ये एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। हम सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो हीलिंग का कलर होते हैं कुछ, हीलिंग वो तो हमारी एनर्जी वर्ल्ड की बातें हैं। डॉक्टर्स इस बात पे भरोसा नहीं करते, लेकिन द फिजिकल रियलिटी इज दे आर द एंटीडोट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये सबको क्लियर आया? अब जो क्रिस्टल है, मैंने आपको पहले बताया भी था, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर से बहुत पहले पूछा था कि हाँ आप लोग जी, ग्रीन कलर क्यों यूज करते हैं, तो कहते हैं आंखों पे अच्छी फीलिंग आती है। अच्छी नहीं, एंटीडोट होता है। हाँ। एंटीडोट होता है वो, एक मतलब एक साइंटिफिक इसका ये है आंसर। और ऐसे ही जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो एंटीडोट्स किसके लिए, कौन सा एंटीडोट है और कैसे हमें पता लगाना है, उसके लिए हमें चक्रास पढ़ने पड़ते हैं। और उसके लिए हमें चक्रास को अच्छे से समझना पड़ता है कि किसी का चक्रा किस वे में। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, अगर कोई चक्रा का ज्ञानी होगा ना, उसको समझ जाएगा कि मैं किस चक्रा से बात कर रही हूँ। आपके निकले हुए मुंह से निकले हुए एक एक शब्द आपकी चक्रा की कहानी बता देते हैं। आपके कौन सा चक्रा पीड़ित है और कौन सा चक्रा को ठीक होना है, आपके मुंह से निकले हुआ एक एक शब्द वो बताएगा। ठीक है, तो खैर ये चक्रा क्लास नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर इतना आपको ट्रेन कर देंगे कि कौन सा चक्रा आपके जो क्लाइंट का खराब है, उससे रिलेटेड कौन से क्रिस्टल्स आप यूज करेंगे कहाँ पर। तो ये आपको सारा एक लॉजिकल वे में पढ़ाया जाएगा कि सबसे पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ह्यूमन एनर्जी सिस्टम आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। अनटिल एंड अनलेस यू लर्न दैट आप क्रिस्टल्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिस्टल्स आर द सॉल्यूशंस, दे आर द इंस्ट्रूमेंट। वो एक इंस्ट्रूमेंट है हमारी लाइफ को ठीक करने के लिए, हमारी एनर्जी को ठीक करने के लिए। आप समझिए क्रिस्टल जो एक, मेरा काम यार देखो, दिस इज माई वॉन्ड, ये मेरा वॉन्ड है। ठीक है, दिस इज 32 फेस्ड वॉन्ड। ओके, बिकॉज आई एम अ प्राणिक हीलर, मैं ये वॉन्ड यूज करती हूँ और मैं इससे, ये मेरा पता है कितने 12 साल पुराना वॉन्ड है। और जितना क्रिस्टल पुराना होगा उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी उसके अंदर शेप ले लेगी और उतना ही ज्यादा आपके साथ कनेक्ट होके वो मैजिकल वर्क करेगा। ये प्रॉपर्टी है क्रिस्टल की। क्रिस्टल की प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अगर वो चेंज हो गया तो वो क्रिस्टल नहीं रहेगा। ये बात मानते हैं? करेक्ट, ओके, थम्स अप। अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो वो क्रिस्टल ही नहीं रहेगा, वो तो कुछ और बन जाएगा। ये हमेशा एक जैसा स्ट्रक्चर, इसका एनर्जी स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है, तभी ये क्रिस्टल है। और इसका ये जो, जब से ये क्रिस्टल बना है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से, ये अभी तक वैसा है। और मेरे हिसाब से ता उम्र ये मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसा ही रहेगा, जब तक मैं इसको तोड़ के इसका शेप चेंज कर सकती हूँ, लेकिन इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये एक तरीके की एनर्जी एमिट करता है। दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज। ठीक है, एमएस सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी, हु इज एमएस प्लीज। तो ये जो क्रिस्टल जो होते हैं ना, वो एक जैसी एनर्जी हमेशा एमिट करते रहते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वी एब्जॉर्ब, हम बहुत जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अलग अलग एनर्जीज एमिट कर, हम फॉर्मेशन हमारी चेंज होती रहती है। अब किसी के ऑर्गन्स क्यों खराब होते हैं? ऑर्गन्स खराब होते तभी तो बीमारी आती है ना, कहीं ना कहीं ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज आ जाता है। तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी जो जैविक चीजें होती हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उनकी फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। उन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, मतलब अगर 5 तत्वों में से कुछ भी कम ज्यादा होता रहता है, ये एक तत्व है। ये 5 तत्व नहीं है, एक सिंगल तत्व है। और आप सिंपल सी एक बात समझिए, एक सिंगल तत्व काफी होता है किसी भी दूसरी चीजों को क्लीन करने के लिए। जैसे एक सिंगल तत्व हो गया फायर, फायर एक सिंगल तत्व है, वो पूरी चीज को जलाकर, अगर एक पूरी ह्यूमन बॉडी को जलाकर उसके तत्वों को अलग करके पूरा प्योरिफिकेशन कर देती है। आप खाना क्यों पकाते हैं? फायर की जो एनर्जी होती है उसके अंदर जो भी उसको क्लैरिटी चाहिए होती है, वो क्लैरिटी आ जाती है और बहुत क्लीन करके आपका खाना बनता है। मतलब अगर एक सिंगल तत्व से, जल जो है वो एक सिंगल तत्व है, जल क्लीन करता है, हर चीज को क्लीन करते हैं, किस चीज को क्लीन नहीं कर सकता? तो और ये एक सिंगल तत्व है, पृथ्वी तत्व। क्रिस्टल इज अ पृथ्वी तत्व। हर एक सिंगल तत्व, पांचों तत्व ना अलग अलग अपने सिंगल फॉर्म में सिर्फ क्लीनिंग के काम आते हैं, जबरदस्त सोर्स होते हैं। लेकिन जैसे जल तत्व होता है, हम छोटी क्वांटिटी में उसको यूज कर सकते हैं, जैसे अपने नहाने, तो हम ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, वो हमारी इंटरनल बॉडी को क्लीन करता है। ठीक है,
अब जो फायर है, हम फायर को जैसे सूर्य की एनर्जी जितनी हमारे पास आती होती है उतनी मतलब एक छोटे छोटे अमाउंट में हम उसको यूज कर सकते हैं, बट जो क्रिस्टल्स है ना, हम उसको, ये हमारे हाथ की चीज है, हम उसको किसी भी शेप में कैसे भी हम यूज कर सकते हैं, उसका यूज बहुत ज्यादा अच्छा है। पृथ्वी तत्व है, क्योंकि हम पृथ्वी तत्व ऑलरेडी पृथ्वी पर रहते हैं, ग्रेविटेशनल पुल है, इसका भी, इसके पास भी बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी हमसे भी ज्यादा क्यों, क्योंकि ये सिंगल तत्व है, दिस इज अ पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट है, तो इसके पास मतलब अनलिमिटेड एनर्जी है प्योरिफिकेशन की। और ये काम कैसे करते हैं, हमारे चक्रा से कनेक्ट करती है, ये जो हमारे चक्रास के अंदर डिफॉर्मिटी आ गई है उसके साथ कनेक्ट करके उन सारे चक्रास की एनर्जीज को बैलेंस करता है। अब हम इस क्लास में सीखेंगे क्या, कि हमें उसको करना कैसे है। बात तो ये आ जाती है, आप किसी भी वेंडर के पास जाके, किसी भी दुकान के पास जाके, ऑफ कोर्स क्रिस्टल्स कितने भी खरीद सकते हैं, आप क्रिस्टल की केव में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, वहां से क्रिस्टल्स उठा के ले आओ, बिकॉज द रॉ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स आर द ब्यूटिफुल वे ऑफ हीलिंग, है ना। हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ करना कैसे है, उनको मेंटेन कैसे रखना है, उनको किस तरीके से हमें यूज करना है, ये सारी बात आ जाती है। तो ये क्रिस्टल कोर्स इसीलिए होते हैं कि आप उस चीज में पारंगत हो जाइए कि आपको क्रिस्टल कैसे यूज करनी है, हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे है। तो इस कोर्स के अंदर ना ही हम ये सीखेंगे कि क्या क्रिस्टल कैसे यूज करने हैं, क्रिस्टल को कैसे मेंटेन रखना है, पर ह्यूमन एनर्जी बॉडी कैसे काम करती है और क्रिस्टल्स उनके साथ कैसे काम करते हैं। तो दैट इज अ होलिस्टिक वर्क, एक संपूर्ण क्लास अपने आप में है। तो अगर आप लोग इस संपूर्ण क्लास को ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड हैं तो जस्ट राइट EX, just write EX to show me your excitement so that you get the whole knowledge of crystal, पूरी की पूरी क्रिस्टल की नॉलेज आपके हाथ में होगी। ठीक है, आप लोग अपना एक्साइटमेंट लेवल दिखाएंगे तभी मुझे और एक्साइटमेंट आएगी आपको उसको और बताने के अंदर, क्योंकि दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल वे ऑफ हीलिंग। एस्ट्रोलॉजी हो गई, देखिए इसके ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं, क्योंकि हम एक लेवल पे क्रिस्टल हीलिंग पूरी नहीं सिखा सकते, बेसिक आप सीख जाएंगे। जो हमारे बेसिक कोर्स में आपको इसका एक शेयर कर देती हूँ, इसका कंटेंट। एक मिनट, इसका कंटेंट आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। वेट, आई एम जस्ट शेयरिंग द कंटेंट। ओके, तो ओके, आई एम शेयरिंग दिस स्लाइड विद यू। जैसे कि आप जानते हैं, ये गुरुजी ज्ञान ऑकल्ट साइंस की अकेडमी है, दिस अ वंडरफुल अकेडमी विच इज मेड फाउंडेड बाय राजीव सर एंड पूनम गोयल मैम। और उन्होंने ये शुरू किया था आज से 5 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, और इतने सुंदर तरीके से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एंड मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ क्यों जुड़ी हूँ, बिकॉज हिज वे ऑफ उनका जो मकसद है वो बहुत अच्छा है। वो चाहते हैं कि सबको ये नॉलेज एक नॉमिनल अमाउंट में मिलनी चाहिए। इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट, बट इट्स अ ज्ञान वर्धन इंस्टीट्यूट। तो मुझे इसकी ये जो परंपरा है बहुत अच्छी लगती है। और जो हमारा कंटेंट है मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, दिस इज अवर कंटेंट। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिस्टल हीलिंग की हिस्ट्री, की हिस्ट्री ऑफ क्रिस्टल्स। किसी भी चीज की हिस्ट्री जानने का मतलब क्या है, अपनी फाउंडेशन अच्छी बनाना। अगर आपको इस चीज के बारे में पूरी नॉलेज है, वो चीज बनती कैसे है, ठीक है, और उस चीज को कैसे कभी किसी ने यूज किया, पास्ट में ये कैसे चीजें यूज होती आई हैं, तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि किसी ने अगर कुछ ऐसा कर लिया तो हम भी क्या क्या नहीं कर सकते उस चीज से। तो हम उस चीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन फिर हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्रिस्टल हीलिंग का मतलब ही एनर्जी से डीलिंग है। हम एनर्जी बॉडी, एनर्जी वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी, हम इसके पूरे के बारे में बात करेंगे और आपस में इन दोनों का संबंध क्या है। देन वी विल टॉक अबाउट कि क्रिस्टल बनते कैसे हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी ऑफ एनर्जी,
ह्यूमन बॉडी की जो एनर्जी सिस्टम है, उनके चक्रा सिस्टम है, कैसे मूव करती है, सारी एनर्जी कैसे मूव करती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे क्रिस्टल हीलिंग की प्रॉपर्टीज एंड क्लीनिंग ऑफ क्रिस्टल। सबसे पहले बेसिक मतलब ये आ जाएगा हमारे मे बी 5th और 6th क्लास के बाद, कि हम क्रिस्टल्स को हाथ में जब पकड़ते हैं हमें उसको कैसी एनर्जी लग रही है, हमें कैसा फील हो रहा है, हमें उसकी एनर्जी की मूवमेंट हम देखेंगे कैसी होती है, और एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से एनर्जीज को कैसे मूव करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हीलिंग का मतलब यही है कि जो हम चाहते हैं वैसा हो, इन अ गुड वे। देन क्रिस्टल फॉर्मेशंस कैसे होते हैं। अब क्रिस्टल्स की आपको मालूम है बहुत सारी फैमिलीज होती हैं। अभी मुझे किसी ने पूछा था कि क्रिस्टल, हम इतने सारे क्रिस्टल्स होते हैं, देयर अराउंड, अभी जो इंडिया में है अराउंड मोर देन 10,000 वैरायटीज ऑफ क्रिस्टल। लेकिन हर क्रिस्टल तो हम यूज नहीं कर सकते और हर क्रिस्टल के बारे में हमें मालूम नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या होता है, क्रिस्टल की फैमिलीज होती हैं। 5 हम ऐसी फैमिलीज के बारे में बात करेंगे जो आप क्रिस्टल्स यूज करेंगे हीलिंग के लिए, जो वाइडली अवेलेबल है मार्केट के अंदर और जिसको आप इजीली सॉर्ट मतलब खरीद सकते हैं। क्योंकि जो क्रिस्टल इजीली अवेलेबल होते हैं, एक तो वो रीचेबल होता है, उसका जो प्राइजेस होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने क्लाइंट को कुछ ऐसी चीज नहीं दे सकते हैं जो अनरीजनेबली हाई हो। प्लस आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट ऐसे क्रिस्टल्स जो थोड़े से बहुत हाई रेंज होते हैं। मिट्योर्स हो गए, जैसे टेक्टाइट्स हो गए, तो वो अर्थ के बाहर से आते हैं और उनका क्या यूज होता है। ओके, दैट्स काइंड ऑफ एलियन वर्ल्ड। मैं आपको थोड़ा सा एलियन वर्ल्ड रिवील करूंगी। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू चूज द राइट क्रिस्टल फॉर यू। किसी भी क्लाइंट के लिए राइट क्रिस्टल चूज कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रिस्टल को तो जान लिया, क्रिस्टल को कैसे हील करना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे मेंटेन करना है वो भी जानेंगे, लेकिन किसी के लिए राइट क्रिस्टल्स कैसे चूज करने हैं वो आ जाएगा मेन पार्ट। प्रदीप जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। प्रदीप जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? ओके, नहीं तो, एंड हाउ टू प्रोग्राम क्रिस्टल। अब ये आ जाता है नेक्स्ट पार्ट। अब पता है क्या होता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे ये क्रिस्टल है, ये ऐसे ही काम नहीं करेगा। अब मुझे, ये एक कंप्यूटर है। हर जो क्रिस्टल है, आज हम जो कंप्यूटर्स देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द, जो सारे अब लैपटॉप्स पे, मोबाइल्स पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये तो बड़ा मिनी वर्जन है। जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी, जैसे लेमूरियन हो गया, एटलांटियन हो गया, आपको मालूम है ये जो क्रिस्टल्स है ना, ये इतना बड़ा स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इतना आपका कंप्यूटर भी स्टोर नहीं कर सकता जितना ये क्रिस्टल स्टोर कर सकता है। इट हैज द कैपेसिटी ऑफ डाउनलोडिंग द नॉलेज ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वर्ड्स इन दिस स्मॉल क्रिस्टल। और इसके अंदर नॉलेज होती है। हमारे जो सारी पुरानी सभ्यताएं थी, वो लेमूरियन करके एक क्रिस्टल होता है, उसके अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करती थी। तो ये जो लेमूरियन हो गया ना, हमारा एक अलग कोर्स होता है, उसके अंदर मैं आपको पूरा लेमूरियन हीलिंग सिखाती हूँ। यू कैन नो व्हाट दैट क्रिस्टल इज स्टोरिंग। हमारी ना जाने मिलियंस ऑफ इयर्स की जो नॉलेज होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहले वो ट्रांसफर कैसे करते थे, क्रिस्टल्स के अंदर डालकर। मैं एक क्लास लेती हूँ क्रिस्टल हीलिंग में, दैट इज अबाउट स्कल हीलिंग होती है। और आपको मालूम है, जो स्कल हीलिंग होती है बेसिकली वो ब्रेन होता है। पहले जो सभ्यताएं होती थी वो क्या करती थी, ब्रेन, जैसे एक इतने बड़े स्कल्स, 12 स्कल्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, इतने बड़े जो स्कल्स होते हैं पूरे ह्यूमन फॉर्म में स्कल होते थे, वो क्रिस्टल में चेंज करके उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अंदर इंफॉर्मेशन डाल के वो बहुत अपने आगे पीढ़ियों तक पास ऑन करते रहते थे, जिससे वो जो इंफॉर्मेशन थी उनकी पीढ़ियों की, वो कभी भी विलुप्त नहीं होती थी। क्रिस्टल्स के अंदर इतनी पावर होती है। क्रिस्टल्स हैज द कैपेसिटी टू स्टोर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, लेकिन अभी तक ये हम लोग नहीं जान पाए हैं कि उसको कंप्यूटर्स में कैसे यूज करते हैं। आप ये सोचिए, क्रिस्टल जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज जो वॉचेस होती हैं वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनता है। क्यों, किसी को मालूम है? जो क्वार्ट्ज की वॉचेस होती हैं वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनती हैं। क्यों, उसके अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्यों यूज होता है? किसी को पता है ये इंफॉर्मेशन? नहीं, मैं बताती हूँ। क्योंकि क्रिस्टल की ये प्रॉपर्टी होती है, एक टाइमिंग की प्रॉपर्टी होती है। हमारा जो सारा टाइम है ना, जो क्रिस्टल की टिक होती है ना, वो आप हमेशा देख लीजिए, क्रिस्टल वो पर सेकेंड ही टिक करेगा। क्वार्ट्ज की जो क्वालिटी होती है ना, उसकी टाइमिंग क्योंकि बड़ी यूनिफॉर्म है, क्रिस्टल जो बनता है ना, उसकी हर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर एकदम यूनिफॉर्म होता है, उसी वजह से उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसकी वजह से, एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल को घड़ियों में यूज करते हैं बनाने में। क्योंकि वो एक टाइम फ्रेम हमेशा यूनिफॉर्म देता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होते ही क्रिस्टल ही नहीं रहेगा वो। ऐसे ही बहुत सारे क्रिस्टल्स हम यूज करते हैं, जैसे जियोलाइट क्रिस्टल्स होते हैं।
एक फैमिली है जियोलाइट्स की, वो यूज होते हैं इन प्योरीफायर्स। वो क्यों यूज होते हैं? क्योंकि वो पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर बीच में छेद छेद होते हैं, बड़े बड़े के जो हमारे वाटर हाउसेज होते हैं, वो उनकी जो पूरा बेड होता है वो पूरा जियोलाइट से बना होता है। उसके अंदर क्या होता है, वो सारा प्योरीफाई, सारे डर्ट वो कैच कर लेते हैं, पूरे वाटर को ब्यूटीफुली प्योरीफाई कर देते हैं। लेकिन एनर्जी वर्ल्ड के अंदर वो खाली वो सिर्फ डर्ट पार्टिकल्स ही नहीं लेते, दे ऑल्सो मेक द वाटर का जो एक एनर्जी स्ट्रक्चर होता है ना, उसको भी यूनिफॉर्म कर देते हैं। अब पानी तो जो होता है हमारा, वो बहुत अलग अलग फॉर्म में होता है, गैशियस फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, आपको पता होगा, है ना। जैसे जैसे उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर लूज होता जाता है वो पानी की फॉर्म में आ जाता है, जब उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर टाइट होता है तो वो आइस होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ये हम सबको मालूम है, करेक्ट? यस, एम आई Yes. क्लियर? आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज Yes. थम्स अप दीजिए सो दैट आई कैन नो यू पीपल आर लिसनिंग टू मी। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक जनरल लाइफ के लिए इन्फॉर्मेशन है। क्रिस्टल खाली हमारी एक एनर्जी वर्ल्ड के लिए नहीं है, हमारी जनरल लाइफ के लिए भी है। हमारी जो पूरी बॉडी है ना, ये भी एक क्रिस्टल है। वो क्यों है? क्योंकि हमारा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अगर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा तो हम इंसान नहीं रहेंगे, अलग डिफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा एनर्जी स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाता है, हम क्रिस्टल जो हमेशा एक जैसी उसकी एनर्जी रहती है उसको लगा देते हैं, सो दैट उसकी एनर्जी से वो अलाइंड हो जाए। हमारे सारे सब चक्रों की एक वाइब्रेशन होती है, जिस क्रिस्टल की उस चक्रों की वाइब्रेशन मैच करती है हम उसके साथ लगाते हैं, उसको प्रोग्राम करते हैं, उसको अपनी प्रोग्रामिंग देते हैं। तो सारे एक तरीका होता है जो मैं सिखाऊंगी, उन क्रिस्टल्स को यूज करते हैं चक्रों को अलाइन करने के लिए, और वो बहुत ही इजीली हो जाते हैं। किसी भी चीज को हील करना बहुत ज्यादा सरल हो जाता है, क्रिस्टल इतना बढ़िया है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई, सृष्टि के अंदर इंसान ने बहुत कुछ किया जिससे हमारे हमारे साथ कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। लेकिन बुरे को ठीक करने के लिए प्रभु ने फिर एक कहा कि चलो डॉक्टर्स बन गए, डॉक्टर की नॉलेज दे दी, पतंजलि जी आ गए, आयुर्वेदिक की नॉलेज दे दी, उससे भी काम नहीं चला। तो ये हमारे पास एनर्जी सिस्टम इतने ज्यादा है, हमारे ऋषि मुनियों की ये नॉलेज है। आप, अच्छा मैं इससे कनेक्ट करती हूँ, आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे जो सारे राजा थे ना, सोचिए उनके जो सारे मुकुट थे, उनके सभी मुकुटों में रत्न लगे होते थे, और बीच में एक बड़ा रत्न लगा होता था। अगर आप रिकॉल कर पाएंगे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी, आप देखेंगे कि जो सभी राजा थे, हमारे सारे भगवान थे, उनके मुकुट में एक बीच में बहुत बड़ा रत्न लगा होता है। किसी ने ये ऑब्जर्व किया है? एनी वन ऑफ यू हैव ऑब्जर्व? यस। वो आपको मालूम है क्यों होता है? किसी को मालूम है क्यों होता है वो मुकुट में रत्न? दिस इज टू अलाइन दी एनर्जी, हमारे क्राउन चक्र को एकदम एक्टिवेट रखने के लिए। उनके पास देखिए, उन्होंने हमें ये सारी हर किसी को लॉजिक एंड रीजनिंग नहीं बताया, लेकिन जिनको मालूम है, क्योंकि ये भी नॉलेज हमें पीछे से मिलती आई है। मुझे भी ऐसे नहीं मालूम, मुझे भी ये नॉलेज पीछे से मिली है। फिर उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया, हर भगवान के मुकुट पे रत्न ही, ये रत्न करते क्या है? और आपको मालूम है वो अभिषेक करते थे, पहले मुकुट का भी अभिषेक करते थे, उसको इंटेंशन देते थे, उसको हील करते थे, तभी किसी राजा को पहनाया जाता था वो मुकुट, पूरी हीलिंग होती थी उसकी। और टाइम टू टाइम ये सारी चीजें क्लीन करी जाती हैं इंटेंशन वाइज, और बहुत सारे तरीकों से करी जाती है। तो हम क्रिस्टल हीलिंग में एक पूरा नया वर्ल्ड, एक नई नॉलेज आपके लिए खोलेंगे। आपको समझ आएगा हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हुई हैं, हो रही हैं, क्यों हुई, और हमें क्या करना है उन सब चीजों से फायदा लेने के लिए। हम एस्ट्रोलॉजी को, ठीक है एस्ट्रोलॉजी आ गई, लेकिन अगर आपको कोई सोल्यूशन देना है तो क्रिस्टल्स को कैसे यूज करेंगे, उसको बेहतरीन कैसे बनाएंगे। न्यूमरोलॉजी आ गई, न्यूमरोलॉजी के बाद सोल्यूशंस कैसे देंगे। वास्तु आ गया, वास्तु के बाद सॉल्यूशंस कैसे करना है। तो हम धीरे धीरे ऐसे बढ़कर हमारे अलग अलग लेवल्स आएंगे, जिसके अंदर हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट बेसिक लेवल में तो हम बेसिक, इतना सब कुछ होता है बेसिक में, कि बेसिक में हम पहले ये जान पाते हैं, हम 10 तरीके की हीलिंग आपको मोडालिटी सिखाते हैं। 10 तरीके की, जैसे बॉडी के ऊपर ग्रिड कैसे बनाना है, क्रिस्टल ग्रिड बना के हम कैसे हील कर सकते हैं, या बॉडी को हील कैसे करते हैं, या सिर्फ हाथ में क्रिस्टल लेके कैसे हील करते हैं। किसी को किस टाइप का ब्रेसलेट आप एडवाइस करेंगे, क्यों एडवाइस करेंगे, कैसे पहनना है। ब्रेसलेट पहनना है, जैसे अमित जी ने पूछा था कि किसी और फॉर्म में, अगर हमें ट्री पसंद आ रहा है, आपको बॉल पसंद आ रही है, किसको किस शेप में क्रिस्टल देना चाहिए। कुछ लोग अपनी बॉडी पे नहीं पहनना चाहते, लेकिन उनके ऊपर क्या सबसे ज्यादा सूट करेगा वो कैसे हमें सजेस्ट करना है। ये सारी चीजें
पूरी का पूरा नॉलेज एंड खजाना आपको इस क्रिस्टल हीलिंग कोर्स में मिलेगा, जो बेसिक से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इसके लेवल्स बढ़ाते रहेंगे, एडवांस, सुपर एडवांस, देन बहुत सारे लेवल्स है इसके अंदर। बट हर लेवल, लेकिन आप जो बेसिक लेवल है ना, एक बेसिक क्रिस्टल हीलर बन जाएंगे। इससे आप हीलिंग शुरू कर देंगे और आपको ये समझ आ जाएगा कि किसको क्या क्रिस्टल एडवाइस करना है, कैसे क्रिस्टल यूज करने हैं, कैसे उसको मेंटेन करना है। करेक्ट। थोड़ा सा और हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या रहेगा। प्रोग्राम तक आ गए थे, हाउ टू प्रोग्राम, क्लीन एंड स्टोर क्रिस्टल। देन वी विल आल्सो डू क्रिस्टल हीलिंग मेथड्स एंड मेडिटेशन विद क्रिस्टल, जो मैंने आपको बताया 30 क्रिस्टल्स के साथ हम मेडिटेशन करेंगे। एंड बिलीव मी, हर एक जो क्रिस्टल मेडिटेशन होती है ना, आपकी खुद की अंदरूनी हीलिंग करती है। अगर आप ये क्रिस्टल कोर्स में आ रहे हैं तो ये ना आप अपने आप नहीं आ रहे हैं, बेसिकली यूनिवर्स आपको डाल रहा है, क्योंकि आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं, सबसे पहले उसकी हीलिंग नहीं होती, सबसे पहले अपनी हीलिंग होती है, बिकॉज वी आर द चैनल्स। और क्रिस्टल हीलिंग में ना सबसे अच्छी बात क्या है कि हम अपनी एनर्जी यूज नहीं करते, क्रिस्टल में अपनी एनर्जी होती है, हम क्रिस्टल की एनर्जी यूज करते हैं। बहुत बार मेरे पास ना ये क्वेश्चंस आते थे कि अगर हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी जा रही है, हम वीक हो जाते हैं, हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्रिस्टल हीलिंग की ना खासियत और सबसे ज्यादा सुंदरता यही है कि हमारी एनर्जी बिल्कुल यूज नहीं होती, बल्कि हमें तो हीलिंग मिलती है, साथ में सामने वाला भी हील होता है। और आप ये ऑब्जर्व करेंगे, आपके पास मोस्टली वो केसेस आएंगे जो आपके जीवन से कनेक्टेड होंगे, मतलब आपके जीवन में भी आपको उस टाइप की हीलिंग चाहिए होगी जिस टाइप के केसेस आपके पास आ रहे हैं। और ये मैंने हर किसी के साथ ऑब्जर्व किया है, एवरी हीलर। ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर आपको चक्रास की काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी, इम्यूनिटी क्रिस्टल्स के बारे में बताया जाएगा। इफेक्टिव, हम 10 इफेक्टिव क्रिस्टल हीलिंग मेथड्स को करेंगे। उसके बाद फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे आप कैसे क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज देंगे। एडिशनल आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू यूज क्रिस्टल हीलिंग इन योर डेली लाइफ, पूरी डेली लाइफ में, जैसे आज अभी बैठे हैं तो वो आपको किस तरीके से बैठना है, सो दैट आपकी एनर्जी को कोई हर्ट ना कर पाए, आपका हर पल एक अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस हो। आप यू कैन यूज क्रिस्टल टू फॉर योर ओन ग्रोथ। हर मिनट कैसे यूज करना है, अपने आप को कैसे क्रिस्टल्स के साथ सराउंडेड रखना है, कौन से क्रिस्टल्स के साथ सराउंडेड रखना है जो आप हर पल ग्रो करते रहे। ऑलराइट, तो ये सब हमें क्रिस्टल हीलिंग में अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर अब किसी के पास क्वेश्चंस हो तो वी कैन कम टू क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। एक्सक्यूज मी मैम। यस अमित। मैम क्या इसमें हम ये भी सीखेंगे कि कौन सा चक्रा हमारा खराब है और किस चक्रा के लिए हमें कैसे वर्क करना चाहिए? ऑफ कोर्स अमित जी, क्योंकि यही सबसे पहले हमारा होगा कार्य, चक्रास को जानना, क्योंकि क्रिस्टल हीलिंग चक्रास से ही कनेक्ट करेगी। अब जैसे मान लीजिए कि कई लोग हमारे पास आते हैं जिनको डायबिटीज होती है, तो हम कहते हैं मणिपुर चक्र एक्टिव कर लीजिए। ठीक है, लेकिन वो मणिपुर चक्र एक्टिव करते हैं तो किसी किसी में तो बहुत जल्दी हमको इम्प्रोवाइजेशन दिखता है, बट किसी किसी में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। अगर वो सर टेस्ट क्या होता करते है, भी हैं तो नहीं दिखता है। क्या होता है कि खाली एक चक्र अफेक्ट नहीं होता, इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि हमें 3 चक्र एक साथ अफेक्ट होते हैं। हमारी हाँ। दिक्कत ही यही होती है कि हम एक चक्र पे काम करते हैं, वो पूरी हीलिंग हो ही नहीं पाएगी। हाँ, और ठीक है फिर हम उसको सिट्रीन पहना देते हैं या ट्री दे देते हैं तो वो अपना देखता रहता है। सर, यही हाफ नॉलेज ना, हाफ नॉलेज सबसे बड़ा बड़ा कारण होती है कि हमें परेशानी में डाल देती है हाफ नॉलेज। अभी जी। जो आई एम सॉरी अमित जी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं बता सकती हूँ। अभी मुझे आपका एक चक्रा दिख रहा है, तो मतलब एक ये हैंड टू हैंड प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आपको कौन से चक्र पे काम करना है। और मैंने ये जी। कैसे जाना कि आपका कौन सा चक्र अभी अफेक्टेड है, दैट इज थ्रोट चक्र। क्या आपके थ्रोट पे कुछ प्रॉब्लम रहती है? जी रहती है। यस, तो आपके शब्दों से मुझे पता चल गया कि आपके थ्रोट चक्र में थोड़ी दिक्कत है। तो हम ऐसे ही किसी को भी देख कर पहचान जाते हैं, या फिर उनके शब्दों से या फिर उनके हाव भाव से हम सब पता चल जाता है कि क्या है। तो अगर आप जरा सा भी काम करेंगे तो आपको इतना मल्टीप्लाई होके वो आपको इफेक्ट करेगा ना। आपको वैसे तो आपका एनर्जी सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर वेरी कूल पर्सन, आपके अराउंड पूरी ब्लू ऑरा है, बहुत अच्छी ऑरा है। और आपका लेफ्ट बहुत पार्ट एक्टिव है, तो आप बहुत क्रिएटिव है। आपका जी लेफ्ट एनर्जी सिस्टम बहुत एक्टिव दिख रहा है मुझे, अब एकदम क्रिएटिव है, लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, मतलब आप उसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाते, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र भी अफेक्टेड है। थ्रोट बिल्कुल। चक्र हेल्प करता मैं है। मैं जी डेली मेडिटेशन करता हूँ, अपने जी सातों चक्रों को एक्टिव करता हूँ डेली, जी सर, जब से जी रेकी मैंने सीखी है। लेकिन वंडरफुल। अब वही है कि क्रिस्टल हम किस तरीके से दें कि क्रिस्टल इफेक्ट करे। हालांकि मैं भी क्रिस्टल पहनता हूँ, जी जो सर, मैं पहना हूँ तो उससे मुझको फर्क महसूस हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। बस ये इसीलिए हम क्रिस्टल क्लास यही है कि वो
कैसे मैक्सिमम उसका रिजल्ट ले सकते हैं और कहाँ पे गैप कहाँ पर है आपके क्रिस्टल पहनने में, और उसको उसके इफेक्ट के अंदर गैप हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस गैप को भर के उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टल क्लास। यस, थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू सो मच अमित जी। दिनेश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर, बताइए। मैम मुझे ये पूछना है, जैसे आपने भी बताया, जैसे हम रूट चक्र, सोलर प्लेक्सिस और क्राउन चक्र के लिए तीन जैसे चक्र इनबैलेंस है, हाँ तो उनके लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? सर, ये तो सारा सजेशन आपको क्रिस्टल क्लास में ही समझ आएगा, क्योंकि अच्छा। एकदम से नहीं समझ आएगा ऑफ कोर्स। देखिए, आपका जो चक्र है ऑफ कोर्स, मैं आपका भी बात करना चाहूंगी। अब जैसे बात कर रहे हैं तो आपका रूट चक्र सच में अफेक्टेड है। ठीक है, आपके रूट कौन सा? चक्र, आपका रूट चक्र अफेक्टेड आ रहे हैं सर अभी। दो आप, यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, अगेन यू आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव, और आप, यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। आप लाइफ में ना सारी प्रैक्टिकलिटी पे जाते हैं कि जो चीज आपको दिख रहा है वो करेंगे, और जो चीज आपको नहीं दिख रही है वो बिल्कुल उस पर थोड़ा एनर्जी पे बिलीव करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा है सर आपके साथ? हाँ जी है, मैं प्रैक्टिकल ज्यादा देखता हूँ। यस यस। तो वो क्या है, आपका रूट चक्र थोड़ा सा अफेक्टेड है। रूट चक्र पे आप काम करेंगे। रूट चक्र के साथ साथ आपको अपना अलाइन करना पड़ेगा। अब चक्र अलाइनमेंट नहीं है, अलाइनमेंट होते ही जैसे क्रिस्टल्स हम ग्रिड यूज करते हैं, बॉडी पे क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, या फिर जो आप ब्रेसलेट भी पहनते हैं ना, हम उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि आपके सारे चक्र अलाइन हो जाए। ठीक है। तो अभी एडवाइस करना कि किस चक्र के लिए कौन सा क्रिस्टल होगा सर, वो तो अब आप कोर्स के अंदर जानेंगे, बिकॉज हर चक्र में ना बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक चक्र में खाली एक एट्रीब्यूट नहीं होता, देयर मेनी मेनी एट्रीब्यूट्स। कौन से यस। एट्रीब्यूट के लिए कौन सा क्रिस्टल है ना, वो इंपॉर्टेंट है। एक चक्रा के लिए मैं आपको 10 क्रिस्टल बता सकती हूँ, जैसे रूट चक्र हो गया, उसके लिए हम सारे ब्लैक कलर के क्रिस्टल, जितने भी ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स है अवेलेबल, हम वो भी करते हैं, और जितने भी रेड कलर के क्रिस्टल्स अवेलेबल है वो भी करते हैं। लेकिन उनमें से कौन सा क्रिस्टल आपके लिए काम करेगा, अब ये एक क्वेश्चन है। तो ठीक आपका है। कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट, और वो एट्रीब्यूट कौन से क्रिस्टल से मैच करता है, वो है। तो ये हम क्रिस्टल ठीक है। हीलिंग कोर्स में सीखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ वर्तिका अग्रवाल जी भी हैं, ये मेरी बहुत अच्छी मित्र है। और आई एम, अभी शी हैज लॉस्ट हर फादर। आई एम सो सॉरी वर्तिका जी, आपसे मेरी बात भी नहीं हो पाई। आप कैसे हैं? और आपने हैंड रेस भी कर रखा है। बहुत दिनों बाद आपसे बात कर पा रही हूँ। या थैंक यू। ठीक हूँ मैं। वी आर कोपिंग विद दिस थिंग्स। लॉस। एक्चुअल में अभी मैंने वो देखा था ना, तो मुझे लगा मास्टर क्लास है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि दिस इज अ बेसिक बेसिक। क्रिस्टल क्लास। हाँ जी तो हाँ जी वर्तिका। मेरे को वो जानना था कि मैम आपका वो स्केल स्केल का और लेबोरियन का और मर्कबा का कब ला रहे हो आप रिपीटेड कोर्स? हाँ, लेमूरियन का स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद स्कल का होगा, उसके बाद मरकबा का होगा। विद इन, सबके अलग अलग आएंगे? पहले अलग अलग मास्टर आएंगे। तो। हाँ, अलग अलग अच्छा आएंगे। सबसे पहले लेमूरियन का स्टार्ट होने वाला है। अच्छा अच्छा। वही मेरे को जी जी, पूछना था, क्योंकि वही रिपीट करना था ना, तो मैंने कहा कि पूछती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। वर्तिका जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और आप टेक केयर कैसे हो? वर्तिका जी। मैं ठीक हूँ, टेक केयर। आई एम रियली सॉरी फॉर द लॉस, बट आई होप आपकी पूरी फैमिली अच्छे से उसको रिकवर करे। या थैंक यू सो मच। जी जी, अजीत कौर जी। यस मैम। या हेलो मैम। हाँ मैम, एक तो मेरा क्वेश्चन यही था, जैसे अभी आपने बताया वर्तिका जी का इशू ऐसा हुआ है कि मतलब हम भी लॉस समवन, सम आर नियर डियर वन। तो अगर कोई ऐसा केस होता है तो काफी उस टाइम पे पर्सन ग्रीफ में होता है। जी, तो उसमें भी हम कुछ ऐसा क्रिस्टल सजेस्ट कर सकते हैं कि वो जल्दी बिल्कुल। ओवरकम कर पाए? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मैम। जैसे ना डिपेंड करता है कि वो ग्रीफ किस काइंड का है, और हर कोई ना अलग अलग वे में अफेक्ट होता है। जैसे हर किसी का अलग अलग चक्र अफेक्ट होता है। जैसे बहुत दुख होता है तो हार्ट चक्र हो गया। कोई ना हम्म। बात, जैसे कुछ लोग चुप हो जाते हैं तो उनका थ्रोट चक्र अफेक्ट हो जाता है, कि वो उनके थ्रोट चक्र पे अफेक्ट हुआ तो वो थोड़ा सा बात करना उन्होंने बंद कर दिया, कम्युनिकेशन में गैप आ गया। या फिर हम्म। कुछ लोगों को आप देखे होंगे लूज मोशंस लग जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा, या फिर पानी पीने लग जाते हैं, उस केस में उनका सेक्रल चक्र अफेक्ट होता है। तो आपको सबसे हम्म। पहले आइडेंटिफाई, क्योंकि जब हम चक्रा की क्लास पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि कौन सा चक्र अफेक्ट हुआ है, कि वो सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है उस चीज का। तो उससे रिलेटेड हम क्रिस्टल्स उनके घर में रखवाते हैं। ओके। उसको पहना नहीं जाता। ग्रीफ के लिए मोस्टली क्रिस्टल्स हम ये कोशिश करते हैं उसको रखवाएं, और वो थोड़ा ओके। बड़ा हो, सो दैट अच्छा। उसको ना उसके ऑरा में रहेंगे, जितनी ऑरा में रहेंगे उतना ज्यादा, क्योंकि एक सिंगल क्रिस्टल होता है उसकी एनर्जी बहुत होती है। जो हम हाथ में ब्रेसलेट्स पहनते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, हर किसी का अपना एक मैग्नेट अलग हो जाता है। आपको जितना तोड़ेंगे तो एक मैग्नेटिक एक्सेस अलग हो जाता है सबका। तो वो हम्म। छोटा छोटा मैग्नेटिक एक्सेस ना इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा, उस ग्रीफ को कम करने के लिए बड़ा क्रिस्टल चंक उनके घर में रखना होगा।
ओके। ठीक है, एक हम मैग्नेटिक एक्सेस यूज करेंगे उसके अंदर। ओके। और सेकंड थिंग, जैसे कि मैं तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। मुझे मतलब आपका लिंक मिला था, तो मैंने कभी कोर्स किया नहीं और इस कम्युनिटी से कभी जुड़ी नहीं। तो अगर जैसे मैं ये कोर्स ज्वाइन करती हूँ, मुझे काफी अच्छे लगे कंटेंट आपके। तो क्या होता है ना कि क्लास में तो हम समझ लेते हैं, उस टाइम लगता है कि समझ में आ रही है चीजें। बट इशू कहाँ आता है जब हम उसको प्रैक्टिकली करने लगते हैं, है ना। तो काफी मैंने क्लासेस और भी किया, तो उसमें क्या होता है, जब तक सिखाते हैं तब तक कनेक्टेड रहते हैं, बाद में कोई सपोर्ट नहीं, कहीं डाउट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो कैस किससे पूछें। तो वो पूछना था कि अगर करते हैं ज्वाइन, तो बाद में अगर कहीं डाउट आ रहा है कि कौन सा क्रिस्टल सजेस्ट करे, कंफ्यूजन हो जाती है, तो उस केस में आपका सपोर्ट सिस्टम रहता है, और कैसा रहता है सपोर्ट सिस्टम? बिल्कुल मैम, देखिए अजीत जी, क्या होता है कि जब हमारा कोर्स होता है, हमारा कोर्स की खासियत ही ये है कि हफ्ते में 2 क्लासेस होती है। तो बहुत ओके। सारा बीच में भी ना टाइम रहता है कि आप सब लोग प्रैक्टिकली अपने हर मोडालिटी को यूज कर रहे हैं, कि उस मोडालिटी में ना आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाता है और ओके। सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये तो आप सब पे डिपेंड है कि आप जितने क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ऑफ कोर्स आफ्टर क्लास हम सब एक रहते हैं, एक ग्रुप बना रहता है, उस ग्रुप में आप क्वेश्चन डाल दीजिए। मैं ही नहीं, बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं आपकी। हम सब ओके। एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक ग्रुप हमेशा रहता है हर किस में। तो जिसको जो क्वेश्चन डालना होता है वो उसको सपोर्ट मिलता रहता है। सपोर्ट की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरा हर स्टूडेंट इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है कि उसको ये नॉलेज आ जाती है। इतनी बड़ी रॉकेट ओके। साइंस नहीं है, इट इज वेरी वेरी इजी। वंस यू गेट यस। कनेक्टेड विद द एनर्जी, इतनी ब्यूटीफुल होती है, हमारा मन करते है और करो और करो। वो हाँ, हो जाता क्रिस्टल है। की एनर्जी मेरे ऑलरेडी मतलब कुछ नॉलेज है थोड़ी बहुत क्रिस्टल की, तो काफी सारे क्रिस्टल्स मैंने घर में भी रखे हुए हैं, वियर भी करती हूँ। तो उनको मतलब यूज भी करती हूँ, बिकॉज आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर ऑल्सो। तो उसकी हम्म। मतलब प्रोग्रामिंग करना, वो सारा करना उतना तो आता है। तो वही चीज है कि उसको और अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं चीजों को। तो उसके लिए थोड़ा सा अपनी बस नॉलेज को एनहेंस करना चाहती हूँ मैं, बिल्कुल, तो दैट डेफिनेटली इज डेफिनेटली यही क्लास है, मेन थिंग। बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। चलिए, थैंक यू सो मच अजीत जी। थैंक यू थैंक यू। मैम। मालविका जी तो मैम, बताइए। इसमें क्या हमको हीलिंग आनी जरूरी है शुरू पहले से? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मैं हीलिंग सिखाऊंगी। अच्छा, ये ठीक। क्लास मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ, आपको बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है। आप एकदम लेमैन होकर आइए, बिल्कुल खाली होकर आइए, जो आता है उसको भी भूल कर आइए। बाकी सारा मेरे पर काम है, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो सिखाऊंगी मैं। तो आप किससे सिखाएंगे? जैसे मैं जो करता हूँ रेकी से करता हूँ। सर आप कुछ मत, सब भूल जाइए, रेकी भी भूल जाइए, सब भूल जाइए, मैं अपने आप सिखाऊंगी। आपका एक नया क्रिस्टल हीलिंग अपने आप में एक हीलिंग है सर, उसको उसको अच्छा अच्छा, समझने के लिए कुछ आने की जरूरत नहीं है। ठीक। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हम अलविका जी बताइए। मैम मेरे लिए भी कुछ बोलिए। अच्छा, आपके लिए भी कुछ बोलते हैं। ओके। सो आप बहुत क्वेश्चनिंग है, राइट। आपको क्यूरियोसिटी रहती है सब कुछ जानने की, बहुत क्यूरियोसिटी आपके अंदर है। और आप बहुत कुछ अपने अंदर भर के भी रखते हो, मतलब अपने अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछ भी नहीं पाते और वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो वो जो जिज्ञासा है, आपको खुद समझ नहीं आती कि मैं उस जिज्ञासा को क्या वर्ड्स देकर बाहर निकालूं। आपके अंदर वो ना क्यूरियोसिटी मुझे आ रही है, वो ना थोड़े से वर्ड्स में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो जो चक्रा है, एक्चुअली वो होता है हमारा बैक हेड चक्रा। आपका बैक हेड चक्रा अफेक्टेड है। तो जो बैक हेड चक्रा को आप क्लीन करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, अलाइन करेंगे, तो आपका वैसे थर्ड आई बहुत अच्छे से ओपन हो सकता है। क्योंकि जो क्यूरियोसिटी है आपकी ना, वो एनर्जीज को उथल पुथल करती रहती है आपकी लाइफ में। बहुत हलचल मचा के रखते होंगे आप। तो ऐसे चुप नहीं बैठते होंगे, हर चीज हर जगह बहुत एक्टिविटी रहती होगी आपकी। तो ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ जानना, बट सही वर्ड्स को यूज करके सही क्वेश्चन को फ्रेम करिए, ये एक आर्ट आप में आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन, हर चीज को क्वेश्चन करिए। वही राइट। तो, क्या पूछे कुछ, क्या पूछे वो भी है, एकदम राइट बोले हैं आप। क्या पूछे वही तो हमको मालूम नहीं आप होता, ना लेकिन बैक दो। हेड चक्रा ठीक करेंगे ना, वो सब ठीक हो जाएगा, अपने आप आएगा। हेलो। बैक। हाँ। वेट, प्लीज आप सबको जो क्वेश्चन पूछने हैं, रेज योर हैंड वन बाय वन, आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। प्लीज रेज योर हैंड्स नहीं ऑल ऑफ यू। हाँ जी। मैम, एक्चुअल सॉरी, हाँ। मैं अभी ज्वाइन किया है, ममता जैन। ओके ममता एक जी। किस रिगार्डिंग क्लास था, तो ये Okay, this पूछना is था। about crystal healing. This is a webinar about crystal healing, the importance of crystal और crystal healing course अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं 22 अप्रैल को, फर्स्ट क्लास शुरू होने वाली है। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, अभी हम सब लोग ज्वाइन करने वाले हैं क्रिस्टल हीलिंग कोर्स, और जो जो आज ज्वाइन करता है अभी मैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ। तो क्रिस्टल हीलिंग इट्स अ वंडरफुल साइंस ऑफ हीलिंग एंड इट इज एन आंसर टू एवरी मोडालिटी। हर मोडालिटी में क्रिस्टल हीलिंग काम आती है, बिकॉज ये सोल्यूशन है।
ठीक है ममता जी। कितने 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 क्लास होते हैं इसके मैम? अराउंड 16 क्लासेस होती है, बेसिक कोर्स है। अभी मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अभी फिलहाल हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, फिर उसके बाद मैं सारा अभी बताती हूँ। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा मैम? सब मिलता है। आज का मिलेगा रिकॉर्डिंग? आज का रिकॉर्डिंग टीम, आप प्लीज टेक दिस क्वेरी, बिकॉज मुझे नहीं मालूम कि वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिलती है या नहीं। टीम प्लीज टेक दिस क्वेरी। ममता जी को आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हाँ जी, अजीत जी, ममता जी आपको अभी टीम थैंक कनेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच थैंक जी। यू सो हाँ मच। जी जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन और था। जैसे हाँ जी, हम रेकी में तो डिस्टेंस हीलिंग कर लेते हैं, तो इसमें भी क्या हम डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं? बिल्कुल होती है मैम, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग ही आजकल सब चीजों का आंसर है। जी। देखिए, हर चीज ना, हर एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। आज मैं यहाँ से बैठी हूँ और आप वहां बैठे हैं, लेकिन हम उस एनर्जी से कनेक्टेड है जो कहते हैं वाईफाई, राइट। है ना। लेकिन अभी भी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं, तो ये एक एनर्जी है। और ऐसे ही क्रिस्टल्स होती है। क्रिस्टल्स तो ना, आप समझो ये तो अभी प्रेजेंट की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्रिस्टल्स तो मिलियंस ऑफ इयर्स बैक की एनर्जी कनेक्ट करके हमें अभी दे देते हैं, या फिर आगे फ्यूचर मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे की कनेक्ट करके हमें अभी दे सकते हैं। क्रिस्टल्स हम्म। ऐसी एनर्जी है, तो क्रिस्टल्स के लिए टाइम और स्पेस कोई इशू नहीं है। ओके, राइट। ठीक है। और मैम मुझे भी कुछ थोड़ा सा बताओ मेरे बारे में, मेरे देख ओह के चक्र। पता है आपको, आप ये क्रिस्टल हीलिंग कोर्स करेंगे ना, आप सबके बारे में अपने आप बताने, खुद बताने लगेंगे। वही चीज चाहते हैं ना, जैसे आप बता पा रहे हैं हम भी ऐसे, क्योंकि क्लाइंट को ये चीज होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे बारे में पहले बताओ, तो थोड़ा सा हम भी गाइड कर पाए, वो चीज भी हम भी सीख जाए तो बेटर है। बिल्कुल, देखिए खाली क्रिस्टल हीलिंग कोर्स करके नहीं, आप एक दो कोर्सेज और करिएगा। जैसे मेरे एक चक्रा कोर्स भी है, वो बहुत ज्यादा इलेबोरेट कोर्स है, बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है। आगे थोड़े टाइम में अभी हम लाएंगे, वो जरूर करिएगा। प्लस ओके। मतलब बहुत सारी चीजें ना मिलकर ही ये सारी चीजें आ पाती है। अब देखिए, आई एम अ क्लेयरवॉयंट ऑल्सो, उस क्लेयरवॉयंट्स को ब्रश करने में बहुत टाइम लगा, अपनी ओके। थर्ड आई को ओपन करने में। तो धीरे धीरे जैसे आप करते रहेंगे ना, हर कोर्स करते हुए, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ ना, आपको जो लगता है ना आप करिए, सारे कोर्स करिए, तो हर कोर्स आपको कुछ ना अलग चीज दे जाता है, और आप इतने एक राइट। ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, होलिस्टिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं कि आप उस चीज को, आपके एक अलग पर्सनैलिटी, आप एक अलग, आपके हाथ में विद्या आती है। ठीक है। तो राइट। खैर, राइट। मैं आपको देखकर ये पहचान पा रही हूँ कि अगेन आपने अपने आप को एक कुकून में बंद कर रखा है, और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। आपके अराउंड पूरी एनर्जी है जो, किसी प्रॉब्लम में आप एक कुछ, यू आर फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स तो आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं, आपके माइंड को हर्ट कर रही हैं, बार एक लूप बना हुआ है आपके माइंड में, बट वो निकल जाएगा, डोंट वरी। मैं आपको क्लियर क्वार्ट्स बताती हूँ, आप एक क्लियर क्वार्ट्स अपने पास रखिएगा, ठीक है, उसके अंदर, और अपने पैरों के नीचे ब्लैक टर्मोलाइन रखिए, तो आप ये ओके। जो लूप में से बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो जो मेरा मतलब जो चैलेंज चल रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, अब जैसे आपने समझ लिया अगर कुछ भी। अगर एनर्जी सॉर्ट आउट हो जाएगी तो वो चैलेंज के आपको रास्ते मिल जाएंगे मैम। अभी ना ओके। रास्ते नहीं मिल पा रहे, रास्ते आपके आसपास है, लेकिन हाँ। आपने एक कुकून में बंद है, आप वो रास्ते नहीं देख पा रहे हो। अगर जैसे ही ओ, हम ये कुकून हटा देते हैं ना, सारे रास्ते में दिख जाते हैं। ओके। प्रॉब्लम ओके। कुकून है, प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और ठीक है। मेरे चक्रास के बारे में, चक्रास बैलेंस है सारे, या कोई चक्रास ऐसा लग रहा है कि? मैम, ये जो कुकून है ना, उसने चक्रास को इम्बैलेंस कर रखा है, वो कुकून हटेगा और वो चक्रास आपके बैलेंस हो जाएंगे। आपका थर्ड आई अच्छा। चक्रा काफी ज्यादा हिट आ रहा है, राइट, आपके अच्छा। सर में दर्द भी होता होगा, और आप बहुत ज्यादा थॉट्स में रहते होंगे, तो आप थर्ड आई चक्रा पे काम अभी मत कीजिएगा। हम्म। स्लोली स्लोली वी शुड वर्क फ्रॉम रूट चक्रा, तो रूट वैसे चक्रा तो से मैं काम डेली, अब करें। जैसे रेकी में हूँ तो डेली चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग करती हूँ, बट बीच में कभी कभी मिस हो जाती है। हाँ तो हाँ, वैसे करती हूँ रेगुलर बेसिस पे, सो दैट की बैलेंस रहे और मेंटेन बिल्कुल रहे। करते तो रहिए, क्योंकि ये कुकुन क्रिस्टल है ना, ये कुकुन को हटा देंगे, क्योंकि आप वो जो कर भी रहे हो ना, उसका थोड़ा सा बेनिफिट अभी मुझे लग नहीं रहा मिल रहा है, कि अच्छा। काफी अच्छा। ज्यादा। कोई बात नहीं, हो जाएगा, ओके। वेरी इजी, ओके। डोंट वरी। ओके। और हर कुछ मैम, मैम जी। वैसे बोलिए। आपको देख करके और आपकी बात सुन करके मेरे अंदर खुद में कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा अरे वाह, है। वंडरफुल। यही होता है वरना जो, मैं किसी वेबिनार में इतना बोलता नहीं हूँ ना, इतना इंटरेक्टिव होता हूँ, बट आपकी बात सुनकर, आपको देख करके मेरे अंदर अलग सा कॉन्फिडेंस आया। थैंक यू सो मच अमित जी, एंड आई जस्ट वांट कि आप सब लोगों को ये कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि यस। देखिए, एक्चुअली ना जो रियलिटी होती है ना, आप जब क्रिस्टल्स को देखते हैं, क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, उनका जो इफेक्ट आता है, और वो जो इफेक्ट होता है ना, वो हमें कॉन्फिडेंस दे देता है। इट्स नॉट ओनली मैम, क्रिस्टल्स। हाँ जी, बताइए। रीडिंग भी है? हाँ जी। फेस फेस रीडिंग का क्लास भी होंगे क्या इसमें? इसके अंदर फेस रीडिंग नहीं होगा मैम। वो अलग क्लासेस है मैम, वो तो मैम, डिफरेंट सब्जेक्ट है। हाँ जी। मैम, जी जी सर। हाँ मैम, हाँ जी, प्रदीप जी बताइए। मैम, मैम, आई एम यूजिंग दैट pyramid shaped crystal. हाँ हाँ,
right? ओके And I'm also referring that to my clients also. जी Okay. सर। तो उसमें जो शेप जो होते हैं छोटे बड़े साइज में जो होते हैं, उसका कोई मीनिंग होता है खास करके? बट आई बिल्कुल एम होता यूजिंग है। स्टैंडर्ड रिंग, आई एम यूजिंग दैट ऑफ 50 ग्राम्स, 50 ग्राम का होता है अच्छा चलिए, क्रिस्टल जो होता आज है। मैं इस बात में आप सबके लिए प्रदीप जी की तरफ से ये रिवील करती हूँ कि जो साइज होता है वो क्या मैटर करता है और पिरामिड शेप क्या रिवील करता है। ठीक है, जी। पिरामिड शेप देखिए, जैसे आप ये देखेंगे ये भी एक इधर तक एक कॉनिकल शेप है, यस। काइंड ऑफ अ पिरामिड शेप। ठीक है, ये ओके। एक एपेक्स बना रहा है ना, एक पॉइंट बना रहा है, एक सिंगल पॉइंट। ये एक लेजर बीम होती है, हर पिरामिड एक ना लेजर बीम करने बनाने की क्षमता रखता है कि नीचे बेस से सारी एनर्जीज को पृथ्वी से इकट्ठा करके या तो वो ऊपर डालता है, ठीक है, या फिर सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को इकट्ठा करके नीचे फैलाता है। इसका टू वे काम होता है। ठीक है, अब आपको एनर्जी किस लेवल पे चाहिए वो साइज डिपेंड करता है। एनर्जी आपको राइट। थोड़ी चाहिए क्योंकि 1/3 हाइट पर उसकी सारी एनर्जी एक्यूमुलेट होती है। पिरामिड की 1/3 हाइट पर ही सारी एनर्जी यूज होके एक मिरेकुलस गोल्डन रेशो देती है, जहां से सारी चीजें आप समझो प्राणिक ऊर्जा वहां पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है और प्राणिक ऊर्जा से ही सारी चीजें हील होती हैं। क्योंकि प्राणिक ऊर्जा तो हम सबके अंदर भी है, लेकिन जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें और देते हैं जिससे हम और ज्यादा जल्दी ठीक होने लगते हैं। ठीक है, तो जो शेप और साइज होते हैं ना सर, जो साइज अगर बढ़ता जाता है कि आपको किस लेवल पे एनर्जी चाहिए, कितने लेवल पे, अगर आपको ज्यादा बड़ा क्रिस्टल चाहिए तो हो सकता है कि आपको वो पूरे घर के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए चाहिए, खुद एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए चाहिए तो इतना बड़ा क्रिस्टल 50 ग्राम का सिर्फ एक ऑर्गन के लिए काम करता है सर, एक ऑर्गन के लिए सफिशियंट रहेगा। और उस क्रिस्टल को, उस पिरामिड को आपको कितनी हाइट पे रखना है, कहाँ रखना है, ये भी मैटर करता है। अगर आपको बॉडी ऑर्गन के लिए चाहिए तो बेड के नीचे रख रहे हो, बेड के ऊपर रख रहे हो, बेड के साइड में रख रहे हो, ये मैटर करता है। तो ये सारी चीजें ना क्रिस्टल हीलिंग में बताएंगे आप। राइट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। राखी जी, राखी अग्रवाल जी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको थोड़ा टाइम लिया लेने में, आई एम सो सॉरी। प्लीज ओपन योर कैमरा एंड यू कैन कनेक्ट विद मी। जी राखी जी, कैसे हैं आप? हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैम, ये पूछना था, जैसे ये जो होते हैं क्रिस्टल्स, तो जैसे हम चार्जिंग करते हैं, हमें कैसे पता चलता है जैसे चक्रास हमारे चार्ज हो गए हैं नहीं, कुछ जैसे कि जैसे हम लोग करते हैं आपको चार्जिंग। सिखाया जाएगा, मैं स्कैन करना सिखाऊंगी, इसमें छोटी सी एक मेरा एक सेशन रहता है स्कैन करने का, अच्छा अच्छा। और आपको खुद पता चल जाता अच्छा, और मैं जैसे रेकी करती हूँ, तो जैसे हम लोग करते हैं हीलिंग करते हैं, तो हम करते रहते हैं, अच्छा लगता है, बट ये होता है कि अभी और चाहिए चाहिए जैसे हीलिंग ना, कि किस पॉइंट एंड पे कि भाई कितना सफिशिएंट है, कब तक, कैसे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा देखिए रहता है। क्रिस्टल में ना, अब यही खासियत आपकी जो ये बात है ना, ये खासियत होती है कि हम ना क्रिस्टल में क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रख देते हैं, वो खुद भी मल्टीप्लाई करता रहता है। क्योंकि जैसे बहुत सारे मल्टीप्लायर्स होते हैं, हम उसको जैसे रख दिया हमने, ठीक है, तो अब आपको हीलिंग करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को देता रहेगा टिल द ओके पॉइंट कि ओके। आप पूरे हील हो जाओ। और मैम कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्रिस्टल्स के, कि कुछ कोई नॉट एट ऑल। नुकसान करे? अगर पृथ्वी तत्व जिस तत्व से आप बने हैं वो आपको साइड इफेक्ट देता है तो वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेचुरल एलिमेंट आपको कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। ओके चाहे वो ओके। पानी हो जाए, चाहे आकाश तत्व हो जाए, चाहे फायर। अगर आप उसको अननेसेसरी यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स होगा, मेलिशियस वे में यूज करेंगे, लेकिन हमारा पर्पस है उसको बेनिफिट लेना, हमारी क्लास ही बेनिफिट के लिए। ओके ओके मैम। ठीक है, चलिए, इसलिए हाँ। थैंक यू सो मच राखी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सभी के लिए आपने। चलिए थैंक यू। अभी अजीत जी, मैं आपको एक क्वेश्चन लेती हूँ, उससे पहले मैं ये शेयर करके आपको बताती हूँ अपने थोड़ा कोर्स के बारे में। हमारा जो क्रिस्टल हीलिंग अभी ये कोर्स है, ये 22 अप्रैल को शुरू होने वाला है। इसकी 16 क्लासेस अप्रोक्सीमेटली होती हैं, कम ज्यादा हो सकता है। वेडनेसडे और फ्राइडे को ये क्लासेस रहेंगी शाम को 7:30 बजे। ठीक है, सारी क्लासेस हमारी लाइव जूम सेशंस रहती हैं। 1 से 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है, मोस्टली 1.5 घंटे की होती है, लेकिन कई बार 1 घंटा भी हो जाता है। डाउट सेशन, क्लियरिंग सेशन, बीच में आपको जो जो डाउट होते हैं वो मिलते रहते हैं। प्रैक्टिकल केस स्टडीज आपकी खुद की ही आ जाती है, मेरी तो मैं तो आपको अभी भी दे रही हूँ, आपकी खुद की इतनी प्रैक्टिकल स्टडीज बन जाती है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सेशन बन जाता है। सबसे पहले हम अपने ऊपर क्रिस्टल यूज करते हैं, फिर हम अपने फैमिली मेंबर्स पे यूज करते हैं, फिर अपने क्लाइंट्स पे यूज करते हैं, तो ये आपका एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस बन जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी और थ्रू द एप्लीकेशन मिलेंगी। गुरुजी ज्ञान ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, ये हमारी एप्लीकेशन है और उसके थ्रू आपको सारी वीडियोस एक्सेस होती हैं। जूम पे क्लासेस होती हैं, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट आपको रहता है। ठीक है, मोबाइल ऐप आपको दिया जाएगा, क्लास रिकॉर्डिंग्स जो भी होती हैं 18 महीने तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं।
इसके साथ आपको एकेडमी की मेंबरशिप मिलती है। रिपीट एक बार आप फ्री कर सकते हैं कि अगर जैसे मेरी अभी क्लास हुई है उसके बाद भी अगर क्लास होती है एक बेसिक की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो। और आपको आईएसओ सर्टिफाइड, जो सिर्फ गुरुजी ज्ञान प्रोवाइड कर रहा है, आईएसओ सर्टिफाइड ई सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड होते हैं। दे आर दी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स जो हर जगह मान्य है। मार्केट प्राइस, अब हम प्राइस की बात आ जाते हैं, जो आप सबकी एक साइलेंट क्वेरी होगी अंदर की, अभी भाई हमें कितना कोर्स में पे करना है। एक्चुअल प्राइस इस कोर्स का बिटवीन 80,000 समथिंग रहता है, लेकिन घबराइए मत, मैं 80,000 में आपको नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि राजीव सर और पूनम मैम द्वारा ये संस्था ऐसी है, इतनी सुंदर संस्था है, ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस में हम कोर्सेज लॉन्च करते हैं। और फॉर टुडे देखिए, अगर आपको लाइफ में कुछ करना होता है तो डिसीजन आपको हाथ के हाथ लेना होता है। जो नए पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उनके लिए 7100 का कोर्स रहेगा, और जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं गुरुजी ज्ञान के, उनके लिए 6100 रहेगा। लेकिन अगर आज आप ये कोर्स एनरोल करते हैं फॉर ऑन आवर स्पेशल रिक्वेस्ट, सिर्फ आज के लिए और अभी के लिए, जैसे अभी क्या टाइम हो रहा है, 1:37, अब 1:27 टाइम हो रहा है, फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, आप अगर 15 मिनट्स में एनरोल करते हैं, द कोर्स इज फॉर जस्ट 5100। चाहे आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं चाहे आप न्यू मेंबर्स हैं, आपके लिए ये पूरा डिस्काउंट ऑफर है। अभी आप एनरोल कर रहे हैं तो 5100 हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो और मैं एक चीज और बता दूं, जो हमें डिसीजन लेने होते हैं ना, वो हाथ के हाथ लेने होते हैं। अगर आज आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप ये कर लेंगे, नहीं तो सोचने के लिए तो पूरा लाइफ ही एक रहता है। तो प्रदीप सिंह जी, आपने हैंड रेज किया है, बताइए। ये किस मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा, ये किस काम आता है जी? नहीं, क्रिस्टल हीलिंग कह रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। सर। क्रिस्टल हीलिंग तो हर किसी चीज के काम आएगा। आप चाहे एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, कोई भी ये नहीं भी है, आप अगर हीलिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी परेशानी का अगर हल जानना चाहते हैं, तो क्रिस्टल हीलिंग आपका एक सोल्यूशन है, एकमात्र ऐसा वास्तु में सोल्यूशन तो है जो हर किसी के लिए काम करता है। वास्तु में भी यूज करते हैं इसको क्या? एब्सोल्युटली सर, वास्तु पूरा क्रिस्टल हीलिंग पे वास्तु टिका हुआ है। वास्तु के अंदर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वास्तु में क्रिस्टल्स है। तो कहते हैं कि वास्तु तो ये जो क्रिस्टल है तो 99.9 डुप्लीकेट मिलते हैं, तो असली का हमें पहचान कैसे होगी, कहाँ से मिलेगा वो? सर आपने ये सुना होगा, हम लोग तो बिल्कुल रियल लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं आपको ये नॉलेज दे देती हूँ कि जिससे आप पहचान पाए कि कौन सा नकली है कौन सा असली है। ठीक। जी सर, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। हाँ अजीत जी बताइए, अजीत कौर जी, अपना हाँ क्वेश्चन पूछिए। मैम, तो एक तो ये तो पूछना था कि जो आप इसमें है, इसमें सिर्फ बेसिक होगा या एडवांस अलग से रहेगा या बिल्कुल मैम, इंक्लूडेड? बेसिक अपने आप में ना बहुत बड़ा है। ओके। ये 16 क्लासेस में आप बेसिक, लेकिन बेसिक इतना जरूरी है कि उसके बिना ना आगे वाला आप नहीं कर सकते हो, एडवांस क्योंकि भी होगा उसको। इसके बाद? हाँ सर, एडवांस होता है, उसके बाद एडवांस, सुपर एडवांस, और बहुत जैसे अलग अलग क्रिस्टल। क्रिस्टल तो बहुत बड़ी एक क्लास है कि अलग अलग तरीके से हम इसको बता सकते हैं, अलग अलग तो जैसे। एडवांस का कितना चार्ज होगा उसका? सर जब आप हम एडवांस करेंगे सेम ही रहता है सर, नॉमिनल प्राइजेस ही रहते हैं, 7100 रहता है। लेकिन अगर कोई ऑफर प्राइस, जैसे अभी आज के लिए ऑफर प्राइस निकला हुआ है 5100, तो ये हम आज आपको दे पा रहे हैं, अदरवाइज 7100 रहता है। तो उस वक्त जो ऑफर प्राइस होगा मैं आपको तभी बता पाऊंगी। आज के बेसिक के लिए ऑफर प्राइस आपका 51 है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि इस चीज का पूरा फायदा लीजिए, बेनिफिट लीजिए, आप सब लोग एनरोल कीजिए इसके अंदर, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स। और मैम एक चीज और पूछनी थी जो पहले मेरी बीच में ही रह गई थी। अभी जी जैसे आपने बताया कि आपकी क्लेयरवॉयंस काफी अच्छी है और मतलब उससे काफी क्लैरिटी पता चल जाती है, तो उसको अगर हमें भी इनहेंस करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं कि हम भी सामने वाले को जी जी देखकर उसके बारे में अजीत जी, बता पाए? मैं यही कह रही हूँ कि आप ना, जैसे बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं ना, आप धीरे धीरे करते रहिए, टेक अ टाइम, अपना टाइम ओके। लीजिए। धीरे धीरे ना हम जैसे कोशिश करते रहते हैं, हमारी अंदर की एनर्जी बॉडी डेवलप होती रहती है, और हमारा कनेक्शन टू अवर एनर्जी बॉडी वो डेवलप होता रहता है। जिस दिन आपका ओके। कनेक्शन एनर्जी बॉडी से हो गया तो आपका डेवलप हो जाएगा अपने ओके। ओके। साइकिक विजन। ठीक है ओके। जी, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो एनी मोर क्वेश्चन? कनेक्ट करने के लिए, आज का ये बेनिफिट लेने के लिए, आप सब लोग स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, 5100 कर सकते हैं पेमेंट। अभी मैम 130 इसमें हो रहे पूरा हैं। ही पेमेंट करनी पड़ेगी या ईएमआई ऑप्शन भी है? सर ईएमआई ऑप्शन भी है, बिल्कुल। टीम प्लीज हेल्प अजीत जी फॉर ईएमआई ऑप्शन। हमारे ईएमआई ऑप्शंस होते हैं सर, अभी आपको टीम कनेक्ट कर देगी। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। तो और कोई क्वेश्चन करना चाहता है, और किसी का क्वेश्चन?
ओके, पूजा जी ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा जी, आप एक बहुत ही अच्छे कोर्स में आए हैं। टीम प्लीज कनेक्ट अजीत जी। टीम प्लीज कनेक्ट पुष्पा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज अ वंडरफुल साइंस, आप इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि आप किसी भी मोडालिटी में हैं तो ये हर मोडालिटी में ही आपकी हेल्प करता है क्रिस्टल हीलिंग। लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं वो आएगी नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट शुड बी सेंट इन ग्रुप। स्क्रीनशॉट शॉट आप टीम पे कर दीजिए, आप ग्रुप में कर दीजिए, टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। सैमसंग, सॉरी मैं मुझे आपका नाम नहीं मालूम। ओके, सो देखिए क्रिस्टल्स के बारे में मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये खाली क्रिस्टल फॉर्म में आप जो देख रहे हो वही नहीं, जो वुड है, लकड़ी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है। आप सोचिए कि लकड़ी का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, वो है तो वो लकड़ी है, ठीक है। तो लकड़ी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टू एब्जॉर्ब एनर्जी और उसको प्योरीफाई करने की। तो इसलिए हम सारे शुद्ध कामों में ना लकड़ी को यूज करते हैं। हवन में लकड़ी को यूज करते हैं, फ्यूल तो डेफिनेटली वो है ही। और आपको मालूम है कि जैसे बहुत सारी लकड़ियां ना अंदर जैसे वॉल्केनोज में जाके या फिर अर्थक्वेक आते थे धरती के अंदर जाके, वो लकड़ियां एक क्रिस्टल में चेंज हो गई। उसका एक एग्जांपल है पेट्रीफाइड वुड। पेट्रीफाइड वुड करके एक क्रिस्टल आता है जिसके अंदर इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी होती है वुड की भी और क्रिस्टल की भी। ऐसे ही नीम, नीम की जो लकड़ी होती है वो भी उसके अंदर इतनी जबरदस्त हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्रिस्टल की तरह यूज करते हैं। इस कोर्स के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी लकड़ियां बताऊंगी, कुछ ऐसे वुड पीसेस बताऊंगी जो आप उनसे यूज करके अपने लाइफ को और भी बेटर कर सकते हैं। वत्सला जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द कोर्स, वेलकम टू द कोर्स। और हमारी जर्नी बहुत अच्छी शुरू होने वाली है 22 अप्रैल से, तो आप सब भी ज्वाइन कीजिए। एंड वी हैव मेघना जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू द कोर्स मेघना जी। देखिए कई बार क्या होता है ना, मौका होता है, हमारा मौका होता है कि हमें एक डिसीजन लेना होता है। हम किसी एक पॉइंट पे डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन फिर वो मौका जब हम अपने आप को कहते हैं ना थोड़ा टाइम, तो वो हम मिस कर जाते हैं। तो आई जस्ट वांट, देखिए मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं भी बहुत सारे कोर्सेज करती हूँ, मैं ऐसी थोड़ा सीखी हूँ, मुझे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज करे हैं मैंने। बहुत टाइम से कर रही हूँ। तो एक डिसीजन का ना टाइमिंग होता है, हम सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है। लेकिन कई बार हम जब मिस कर जाते हैं ना, फिर हमारे माइंड से भी स्किप हो जाता है। एक टाइम होता है हर किसी का ब्यूटीफुल। तो अभी इसलिए हम लोग ये डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं कि अगर आप अभी ले रहे हैं, अभी आप अच्छा डिसीजन मेक करते हैं, तो वो डिसीजन आपके पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए डिसीजन, इसलिए ये डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। तो आई जस्ट वांट यू ऑल ऑफ यू प्लीज टेक गुड एडवांटेज ऑफ दिस डिसीजन। 5100 में अभी हम ये ऑफर करें, अदरवाइज नॉन मेंबर्स के लिए ये 7100 का, एंड मेंबर्स के लिए 6100 का कोर्स है। सो मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए आप इस चीज का। अभी हमारे पास काफी टाइम है, 1:45 तक हमारे पास टाइम है। और किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। किसी को भी इंटरेस्ट हो तो आप प्लीज अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। कोई भी क्वेरी हो आप अपना नंबर अभी मैसेजेस में डाल दीजिए, शेयर कर दीजिए, टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। टीम प्लीज कनेक्ट अमित जी। और कोई मुझसे शेयर करना चाहेगा, सब लोग क्या कर रहे हैं ऑकल्ट साइंसेज में, आप लोग क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ भी कोई डिस्कस करना चाहेगा? चलिए। यस हाँ बताइए सर। मैडम, मैं हूँ, आई एम ए कार्टोमेंसर। ओके ओके, कार्टोमेंसी करते हैं आप? यस, कार्टोमेंसर, एंड इट इज फ्रॉम लास्ट 40 years। ये 40 साल वंडरफुल से मैं करता हूँ, राइट। सर। एंड मोर देन 1 लाख
मेरे क्लाइंट्स रह चुके अभी तक, 1 लाख वाओ क्लाइंट्स, वाओ, वंडरफुल प्रदीप जी। राइट। एंड आई हैव गॉट द इंटरनेशनल अवार्ड आल्सो फॉर दिस स्टडीज। ओहो, कांग्रेचुलेशन प्रदीप जी। क्या देखिए, सीखने की कोई उम्र होती है प्रदीप जी को, देखिए। वंडरफुल प्रदीप जी। नो, आई एम जी। रनिंग 72 years. ओहो, देखिए हमारे ये, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन। एज डज नॉट मैटर सर, ओनली थिंग मैटर इज योर विल पावर, योर नो पावर टू रिसीव एनर्जी एंड गिव एनर्जी। वंडरफुल प्रदीप And जी। second study is with the help of signature, the signature analyst, right? वंडरफुल प्रदीप। It is again one very good study. तो यस मैं सर, साइन देके ये बोल सकता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा, if your वंडरफुल। signature is feasible or not, राइट राइट right? राइट। अगर उसको right way में करना है तो we are giving some suggestion to them to modify that signature for better results. So this is my profession now. ओके सर, Okay, वंडरफुल। I am doing very well. I am from Nagpur. Okay. ओके। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू आल्सो, जो आपसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं थैंक बहुत यू ही सो मच सर। हूँ थैंक यू सो मच। आपके बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। डेफिनेटली। एक बात मतलब मेरे से दिखाई पड़ रहा है आपके अंदर, नाउ इट इज यू वांट टू फ्लाई, अभी भी आपको उड़ना चाह रहे बैठ के आपने, क्योंकि देयर आर 2-3 स्पीड ब्रेकर्स आर देयर आपके लाइफ में, 1-2-3 जगह एक स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, राइट। ओके। तो स्पीड ब्रेकर अभी हटने की बात है, वो टाइम बता रहा हूँ आपका मैं, दैट इज जुलाई ऑनवर्ड से स्पीड ब्रेकर हट जाएंगे, एंड यू शुड बी फ्लाई इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, क्योंकि आपकी वर्ड्स मैं बिल्कुल ले रही हूँ, बिकॉज यू आर वन ऑफ द जेम एंड वन ऑफ द क्रिस्टल्स। बिकॉज जितने पुराने होते हैं क्रिस्टल, उतना ज्यादा बेनिफिट देते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस, मैं आपके एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ सर, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। एंड थैंक यू सो मच आपकी प्रिडिक्शन के लिए, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। और सर ऐसे ही सब ना मिलते रहते हैं, कारवा बढ़ता रहता है। और आप जैसे जो क्रिस्टल्स हैं, जेम्स हैं, वो तो पूरे वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए है ही सर। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। तो अब प्रदीप जी ने जैसे अपनी बातें शेयर करी, तो और कोई हमसे कनेक्ट करना चाहता है, बताइए। अमित जी, आप बताइए अपने बारे में। टैरो न्यूमरोलॉजी स्पेल करता हूँ मैं, अरे वाह, क्या बात है। पढ़ाता जबरदस्त। भी हूँ। जबरदस्त। तो क्रिस्टल्स भी यूज करते होंगे साथ में आप? जी, क्रिस्टल भी यूज करता हूँ, क्रिस्टल की शॉप भी है, क्रिस्टल सजेस्ट भी करता हूँ, सब कुछ। फिर तो आपके लिए ये कोर्स सबसे बेस्ट है सर। हाँ, ये आज मेरे पास एकदम से 12 बजे आ गया, मुझको दिखा, तो मेरे यही आंखों के होता है। सामने आ गया। जी जी जी, बिल्कुल ये होता है ना कि कॉलिंग होती है फ्रॉम द डिवाइन, कि यू शुड नो। हाँ, सर मैं अभी मैं, व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा था, तो वहां ओके, पर मुझको दिखा ठीक 12 बजे, मैंने कहा ज्वाइन करते, तो मैं ना जयपुर गई 15 थी पे सर मैंने एक बार। ज्वाइन। आप कहाँ पर है आपकी क्रिस्टल की शॉप? गाजियाबाद। अच्छा अच्छा, गाजियाबाद में कहाँ है सर? बिकॉज मैं भी गाजियाबाद में ही हूँ। अच्छा। गाजियाबाद ओके। में वसुंधरा में है। अरे वाह, बहुत पास है सर, मैं इंदिरापुरम में हूँ। अच्छा। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया होगा। मैं एक बार जयपुर गई थी। जयपुर में क्या हुआ, मैं क्रिस्टल शॉप पे गई, तो वो जैसे वेंडर्स होते हैं ना, वो अपने क्रिस्टल्स दे रहे थे, बट हम्म। उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। तो साथ में ना बहुत सारे लोग खरीद रहे थे क्रिस्टल्स। तो मैंने क्या किया, जैसे जिसको जो प्रॉब्लम थी, मैंने हाथ किया, तो उनको प्रॉब्लम बता के उनके क्रिस्टल्स उनको देते गई। तो एक उनको रियलाइज हुआ कि वेंडर्स को भी ना अपनी एक इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये तो उनका काम ही है। हम्म। तो उन्होंने क्रिस्टल कोर्स किया, क्योंकि क्रिस्टल की जो नॉलेज है सर, वो ना खाली मैं तो वेंडर्स की नहीं, हर किसी को होनी चाहिए। मुझे लगता है घर में एक इंसान को जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे घर को संभाल सकता है। हर प्रॉब्लम को ना, यस। प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन हो जाता है क्रिस्टल से। और क्रिस्टल्स तो जैसे हमने एक मास्टर कोर्स किया था, 6 महीने का क्रिस्टल का मास्टर कोर्स था। उसके अंदर जैसे हम एस्ट्रोलॉजी से क्रिस्टल कैसे कनेक्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजी से क्रिस्टल कैसे कनेक्ट करते हैं, और हम्म। 2 मिनट में हर कोई पहचान सकता है कि क्या उसका हमारा सॉल्यूशन है। जैसे बहुत अब ना काफी लोग आते कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, हम लोग क्या दें। हाँ, तो बिल्कुल। सर ये ना एक एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में भी एक सिस्टम होता है, जो क्रिस्टल्स हम लोग बहुत इजीली पहचान जाते हैं कि ये है आपका चक्र, ये आपके घर है, ये भाव है, ये प्लैनेट्स है, ये क्रिस्टल है, हम्म। ये इससे लिंक है। अब देख लो किसमें कहाँ जरूरत है, अब आप कर दो। और हर वक्त के लिए अलग, लाइफ टाइम के लिए तो कोई चीज होती नहीं है। हम्म। पीरियड्स होते हैं, दशा अंतरदशा होती है, कब तक क्रिस्टल काम आएगा, कौन सा क्रिस्टल कब तक काम आएगा। तो ये भी हमारे कोर्स के अंदर मास्टर क्लास में होता है। लेकिन जो मैं अब जैसे बेसिक कोर्स है, उसके बाद ये सारे कोर्सेज में एक एक करके लेकर आऊंगी, कि एस्ट्रोलॉजी प्लस क्रिस्टल, न्यूमरोलॉजी प्लस क्रिस्टल ना, ये सारे मैं कोर्सेज तो आएंगे। मैं तो न्यूमरोलॉजी से देख करके बता देता हूँ, जो भी डेस्टिनी नंबर होता है जी उसके जी। हिसाब से। पुष्पा जी, आप ये नहीं कर पा रहे, टीम प्लीज कनेक्ट पुष्पा जी। सर खाली ना डेस्टिनी नंबर से नहीं होता,
खैर आप वो हाँ जान मतलब पाएंगे। मैं हाँ हाँ हाँ। मतलब मैं न्यूरोलॉजी देखता हूँ, दशा जी जी। अंतरदशा हाँ जी जो हाँ चल जी। रही होती है, जैसे किसी को ट्रैवल करना है हाँ जी। तो मैं देखता हूँ कि 7 नंबर कब आएगा, तो मैं वो टाइम उसको बताता हूँ, फिर उस टाइम में उसको उपाय बताता हूँ, विदेश जाने के उपाय, हाँ मतलब जी हाँ जी। क्रिस्टल देता हूँ इस टाइप से। बढ़िया है, वंडरफुल सर। हर किसी का अपना एक होता है, तरीका होता है, बहुत अच्छा है। हर किसी का बहुत यूनिक तरीका होता है। आई रियली अप्रिशिएट एवरीबॉडीज वे ऑफ हीलिंग, क्योंकि क्या होता है ना, रास्ता सबका एक ही है, हमें आराम मिलना चाहिए। रास्ते मतलब सॉरी, टारगेट एक ही है, रास्ते बहुत अलग अलग है और सभी रास्ते बड़े खूबसूरत है। चलिए, थैंक वंडरफुल। यू मैम। थैंक यू सो मच सर। वेलकम हमता जी, वेलकम टू द क्लास। 22 को मिलेंगे, तो आप सब लोगों का मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का इंतजार करूंगी। 22 अप्रैल को हम सब कनेक्ट करते हैं, अपनी जर्नी नई शुरू करते हैं जो होने वाली है बहुत ही ब्यूटीफुल। जिसके अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एनर्जी बॉडी से। एनर्जी बॉडी कैसी होती है, आप लोगों को सच में अमेज होगा ये जानकर हमारी बॉडी की कैसी एनर्जी होती है, कैसे वो काम करती है, क्योंकि हमें सच में ये नहीं मालूम। और थैंक यू मालविका जी। अम, वो उस एनर्जी बॉडी के थ्रू ही हम हीलिंग कर पाते हैं। और खाली आपको क्रिस्टल हीलिंग में ही काम नहीं आएगा, वो बहुत चीजों में काम आएगा, क्योंकि एनर्जी बॉडी तो हमारी वैसी होती है, आप किसी भी चीज में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक होलिस्टिक क्लास होने वाली है। ममता जी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ मैम, समझ आ गया। थैंक यू हाँ, सो मच ये ममता पूरा जी। कोर्स मतलब क्रिस्टल हीलिंग ना? हाँ क्रिस्टल जी। हीलिंग। जी जी ओके, जी। पूरा ध्यान में आ गया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ममता जी। तो होपफुली आप सबके क्वेश्चंस हो गए होंगे, तो मैं और 5 मिनट ले रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को किसी को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ अपना शेयर करना चाहते हो, यू कैन, ऑल ऑफ यू। सैमसंग SM, आपका नाम मुझे नहीं मालूम, प्लीज शेयर योर नेम। थैंक यू एंड वेलकम टू द क्लास। प्रदीप वासनिक जी, शालिनी जी, ओके, थैंक यू प्रशालिनी जी, वेलकम टू द क्लास। लेट अस कनेक्ट। अच्छा, क्रिस्टल हीलिंग में आप और क्या क्या करना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग मकसद होता है, तो मैं वो जानना चाहूंगी आप किस तरीके से क्रिस्टल्स को अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हैं। अगर किसी का कोई एक स्पेसिफिकल वे है तो आप मुझे बता सकते हैं, और आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो एडवाइस कर सकती हूँ। इस टाइप की नॉलेज अगर किसी को चाहिए। चलिए, आई थिंक मुझे लगता है सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो थैंक यू, आई एम टेकिंग योर लीव नाउ। थैंक यू सो मच, वेलकम टू द क्लास। आप सब लोगों से मिलके बहुत बहुत खुशी हुई, प्रदीप जी, अमित जी एंड आप सभी लोगों से। थैंक यू सो मच। होपफुली हम मिलेंगे कभी। तो लेट्स टेक अ लीव। एनीवन इंटरेस्टेड, हमारी टीम के जो नंबर्स हैं, मैं आपको नंबर शेयर कर देती हूँ, आप वो नंबर ले लीजिए और कनेक्ट कर लीजिएगा। और फिर 22 अप्रैल को हम लोग मिलेंगे क्लास के। ठीक है, दिस इज द नंबर। ये जो आप देख रहे हैं 7982552301 और 9999119519, ये दोनों नंबर हैं, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आत्मा नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।